हरे कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे ऋषि प्रभु, इनके परिवार से 2 साधु आते हैं। हमारे ऋषि प्रभु गृहस्थ साधु है और इनके छोटे भाई जीत प्रभु वे विरक्त साधु हैं। तो ये घर में रहते हुए भी साधु हैं, क्योंकि इनका बहुत श्रेष्ठ भजन है और ये अपनी भजन की संपत्ति को बिल्कुल छिपा करके, उसका कोई प्रदर्शन नहीं करके, ये भक्ति की संपत्ति को, जब से श्रील गुरुदेव का दर्शन हुआ इनको, तब से उस संपत्ति को एकत्र कर रहे हैं। और घर में मैं तो जानता हूं, इनके माताजी, इनकी बड़ी भाभी और इनकी स्वयं की पत्नी, इनके दोनों 2 बहुत प्यारे बच्चे हैं, चैतन्य और वृंदा। दोनों अभी स्कूल में पढ़ते हैं। एक 8th क्लास में बड़ा बेटा है, वो 8th क्लास में, और बिटिया जो है वो 6th क्लास में पढ़ती है। और मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं इनके पिताजी से भी मिला, और इनके पिताजी भी बहुत सज्जन, और 2 बेटे भक्ति में लगे हुए हैं। तो आजकल जो है, जब बेटे हैं और वो भी युवा अवस्था में, जब कमाने की अवस्था है, शादी की अवस्था है, उसमें कई बारी अधिक विरोध करते हैं माता पिता। परंतु पिताजी, माँ तो भक्त है ही, पिताजी भी भक्ति के अनुकूल हैं। और भक्ति करने के लिए इन दोनों भाइयों को जिस प्रकार की भी व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैंने देखा कि इनके पिताजी ने वो सारी अनुकूल व्यवस्था को किया। तो हमारे बीच में, हमारे सौभाग्य से ऋषि प्रभु हैं। मैं ऋषि प्रभु जी से प्रार्थना करता हूँ कि श्रील गुरुदेव के साथ उनकी जो बहुत सारी मधुर स्मृतियां हैं, उस मधुर स्मृतियों को अपना हृदय आज खोल करके हम सबको सुनाएं। और परम गुरुदेव के संबंध में, क्योंकि आज परम गुरुदेव का आविर्भाव तिथि महोत्सव भी है, अगर परम गुरुदेव की कुछ महिमा भी कीर्तन करना चाहें तो उनका ये अपना निर्णय, अधिकार है। ऋषि प्रभु, आप कहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय रूपपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीनारायण गोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय आचार्य सिंहरूपिणे श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशवती नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः सत्यकृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुदेव जय नित्यलाभ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। हमारे परम गुरुदेव जिनकी आज शुभ आविर्भाव तिथि है, उनके चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। गुरु परंपरा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। मेरे शिक्षा गुरु भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। पूज्यपाद राधानाथ प्रभु, अजय पाल प्रभु, शशांक प्रभु, विजय कृष्ण प्रभु, जिस पूरी टीम से जुड़े हुए जितने भी भक्त हैं, जो सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे, सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, आ रही है, बहुत सुंदर आवाज आ रही है। आज से लगभग 3 महीने पहले जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ, गुरुदेव की मधुर स्मृति, और 13 फरवरी तक मैंने तो ये कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे भी बोलने का मौका मिलेगा। तो पायलट प्रभु की विशेष कृपा से उन्होंने कहा मेरे से, वैसे मैं बोलने का अभ्यास नहीं है, अभी भी मेरे जो है ना हाथ कांप रहे हैं, फिर भी मैं प्रयास करूंगा बोलने का।
मैं गुरुदेव से कैसे जुड़ा, सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करूंगा। लगभग 20 साल पुरानी बात है, जब मैंने इंटर पास ही की थी और कॉलेज फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। उस समय जीत प्रभु मेरे बड़े छोटे भाई, उम्र में छोटे, वैसे तो भजन में तो बड़े ही हैं। तो वो जब पहली बार मैंने उसको देखा, वो हरिनाम करते हुए, और वो भी ऐसे एक उंगली बाहर निकाल के, मैंने कभी जीवन में ऐसी जपमाला भी नहीं देखी थी। यह हमारा ऐसा कभी किसी साधु का कभी कहीं दर्शन भी नहीं हुआ। हम कभी वृंदावन भी नहीं गए थे उससे पहले। तो मैं सोचता था, हम दोनों एक ही साथ रहते थे, एक ही रूम में पढ़ाई करते थे। तो लगभग मेरा उससे मित्रता का भी संबंध है, भाई तो है ही। तो मैं सोचता था ये कहाँ गलत जगह फंस गया। टीवी में फिल्म आ रही थी अमिताभ बच्चन की, मैंने आवाज बढ़ा दी और ये उठ के कमरे से बाहर जाके हरिनाम करने लगा। तो मैं सोचता था ये कहाँ गलत जगह फंस गया, पता नहीं, इतनी बढ़िया फिल्म आ रही है अमिताभ बच्चन की और अपना समय खराब कर रहा है। मैं ऐसे सोचता था। फिर मेरे मन में एक बात और चलती थी कि एक बार देखूंगा जरूर जाके ये कहाँ फंसा है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे एक दिन जीत प्रभु को जिन्होंने जोड़ा, जतिन प्रभु, ये दोनों जतिन प्रभु जीत प्रभु से मिलने आए थे घर पे। तो ये कहने लगे कि हमारे गुरुजी आए हुए हैं वसुंधरा में, सिका दीदी के यहाँ। आप राधानाथ प्रभु जानते, सिका दीदी और बहुत सारे भक्त लोग जानते हैं, वसुंधरा में। कह रहे हमें छोड़ देना। सुबह सुबह घर भी, अप्रैल का महीना था शायद, गुरुदेव नवदीप के बाद की बात है, अप्रैल का मुझे याद है, अप्रैल का महीना था। तो इन्होंने कहा मुझे छोड़ देना वहां पे। आवाज आ रही है प्रभु जी? हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज तो अच्छी आ रही है, आप कैमरा थोड़ा पास कर लोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, कैमरा थोड़ा पास कर लो, या उसके लैपटॉप है तो उसके पास थोड़ा सा बोलो। लैपटॉप नहीं है, फोन है। अच्छा, कोई बात नहीं, तो जितना निकट होके बोलोगे उतना अच्छा है। ठीक है प्रभु जी। तो फिर उन्होंने मेरे से कहा कि हमारे गुरुदेव आए हुए हैं, आप सुबह सुबह हमें कोई साधन मिलेगा नहीं, 5 बजे छोड़ देना। तो उस समय मेरे पे स्कूटर था, घर में तो गाड़ी भी थी पर चलानी नहीं आती थी। उस समय स्कूटर था, LML वेस्पा, अब तो काफी लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे जगा लेना, मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद इन्होंने मुझे जगाया, ये तो जल्दी उठ गए, स्नान करके तैयार होके मुझे जगाया कि गुरु हमें छोड़िया। मैंने कि चलो, मैंने पता नहीं, याद भी नहीं है कि वो मुंह भी अपना धोया था कि नहीं धोया था, ठीक से याद भी नहीं है। मैं वैसे ही उठ के इनके साथ इन्हें छोड़ने चला गया। तो जब हम वहां पहुंचे, पूछते पूछते, इनको भी पता नहीं था, मानव स्त्री अपार्टमेंट पूछते पूछते वहां पहुंचे। तो मैंने इनको गेट पे उतारा तो जतिन प्रभु ने मुझसे कहने लगे कि जब यहाँ तक आए तो हमारे गुरुदेव के दर्शन कर लो। तो मैंने भी सोचा कि देखना तो है ही एक बार, कहाँ फंसा हुआ है, और आए हुए तो चलो कर लेते हैं। प्रभु जी कह भी रहे, तो मैं भी अंदर चला गया। तो महाराज जी सोफे पे बैठे थे प्रभु जी, और रूम में सिर्फ रामचंद्र प्रभु थे और मन्ना जी जिनका घर था, सिका दीदी और वैद प्रभु पापा जी के नाम से जानते, बस 4-5 लोग ही थे। और जैसे हमने रूम में प्रवेश किया, जीत प्रभु और जतिन प्रभु सीधे चरणों में लेट गए, दंडवत प्रणाम गुरु जी के। अब मैं खड़ा रह गया, मैंने देखा इधर से भी गायब है, इधर से भी गायब है, कहाँ गई, नीचे बिल्कुल नीचे लेट गए। तो फिर जीत प्रभु खड़े हुए, उन्होंने ऐसे कोहनी मार के मेरे से कहने लगे ऐसी प्रणाम कर, दंडवत प्रणाम लेट के कर गुरु जी के चरणों में। तो मैं भी गुरु जी के चरणों में लेट गया, तो बिल्कुल गुरु जी के आगे पहुंच गया, चरणों में प्रणाम किया। तो एकदम पास गुरु जी मुस्कुरा रहे थे। गुरुदेव ने मेरे से कहा हरिनाम लोगे? तो मैंने गर्दन हाँ में हिला दी। और गुरुदेव ने ऐसे माधव महाराज की तरफ देखा, माधव महाराज जी ने कंठी माला दे दी। गुरुदेव ने अपने हाथ से 3 राउंड की माला मेरे गले में पहना दी और मेरे को जपमाला दे दी। और मेरे से 3 बात कही गुरुदेव ने उस समय, कि हरिनाम करना है और झूठ नहीं बोलना है और प्याज लहसुन नहीं खाने। तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया प्रभु जी।
उस समय तो मैं कुछ कह नहीं पाया। जब मैं बाहर निकला तो मैंने जीत प्रभु को बहुत सुनाई, बहुत बहुत खरी खोटी सुनाई उस समय। तो मैंने कहा कि ये क्या नौटंकी है, क्या ड्रामा। तो जीत प्रभु ने कहा तुम मना कर देते गुरुदेव से। गुरुदेव ने पूछा था ना हरिनाम लोगे। मैंने कहा मुझे क्या पता हरिनाम माला है, मैं तो सोच रहा था हरिनाम कोई खाने की चीज है, गुलाब जामुन वगैरह। ये प्रभु जी हरिनाम प्रसाद, खाने को भी प्रसाद बोलते थे, रोटी को भी प्रसाद, सब्जी को भी प्रसाद। हमें तो ये सब पता ही नहीं था। हम तो सिर्फ गुलदाने को प्रसाद बोलते थे मंगलवार को, और बतासे को प्रसाद बोलते थे। रोटी सब्जी को भी प्रसाद बोलते। तो हमें यहीं आके पता चली। जीत प्रभु बोलते थे ना घर पे, जब प्रसाद लाओ, प्रसाद पाओ, प्रसाद भोग लगाओ। तो मैं तो सोच रहा था कोई खाने की चीज ही होगी हरिनाम भी। तो मैंने ऐसे कहा इनसे। फिर जतिन प्रभु ने मेरे से कहा कि कोई बात नहीं, हमारे गुरुदेव साधारण नहीं है। अगर उन्होंने वैसे तो गुरुदेव ऐसे हरिनाम देते नहीं है किसी को, पर तुम पे विशेष कृपा करिए शायद आप जो है। मैंने कहा पहले तो मैं झूठ तो छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में था उस समय। मैंने की झूठ तो बोलना छोड़ नहीं सकता, कॉलेज में पढ़ते हैं, मित्र है, बिगर झूठ के चलेगा नहीं जीवन। और बाहर खाते थे उस समय कॉलेज में, घर बाहर बहुत भटूरे खाए। तो बाहर खाते थे तो मैंने प्यार लस्सन भी नहीं छूटेगा, और हरिनाम की तो भूल ही जाओगे, हरिनाम भी करूंगा। तो फिर जतिन प्रभु ने कहा ठीक है जो तुम कर रहे हो करो, लेकिन गुरु जी ने हरिनाम दिया ना। हरे कृष्णा। ऋषि प्रभु अनम्यूट करो। ऋषि प्रभु आपने म्यूट किया हुआ, अपने आप को अनम्यूट करो। लगता है उनका फोन नेटवर्क के बाहर चले गया प्रभु जी। फोन करना उनको प्रभु जी। ऋषि प्रभु आप अनम्यूट करिए अपने आप को। वीडियो भी शुरू करो और अनम्यूट भी करो। कनेक्टेड है अभी ये? हो गया हाँ हो गया। हाँ हाँ, पता नहीं अपने आप हो गया प्रभु जी। कोई बात नहीं। अब उसको टच मत करना, छूना नहीं उसको, बोलते जाओ आप बस। ठीक है प्रभु जी। बोलो बोलो। फिर प्रभु जी मैं स्नान करके ना 2 माला करता था। फिर धीरे 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 वैसे मैंने हरिनाम करना शुरू किया। ऐसे ही फिर एक दिन मैं एक शादी में गया तो मैंने पूरी प्लेट लगा ली, जो भी होता सब्जी वब्जी सलाद पलाद एकदम बढ़िया झक्कास। और जैसे ही वो टुकड़ा तोड़ा, पता नहीं शायद गुरुदेव की प्रेरणा से, क्योंकि अगर मेरी तरफ से मैं छोड़ सकता था तो उसी दिन छोड़ देता जब गुरुदेव ने मेरे से कहा था। लेकिन वो गुरुदेव की शक्ति से वो भरी हुई प्लेट, मैंने अन्न की भरी हुई थी, उसको प्रणाम करके वहीं साइड में रख दिया। वो दिन और आज का दिन है, गुरुदेव की कृपा से मैंने प्याज लहसुन नहीं खाए। तो गुरुदेव की कृपा से ही हुआ। उसके बाद जब मैंने वो प्लेट रखी तो मेरा दोस्त मेरे साथ था, वगैरह क्या हो गया प्लेट क्यों रख दी। मैंने की ऐसी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो मैंने की मैं वहां बाहर बैठा हूँ सोफे में, जब तुम्हारा खाना हो जाए बाहर आ जाना। उस दिन के बाद मैंने प्रभु जी प्याज लहसुन नहीं खाए। ऐसे ही प्रभु जी
फिर इन्होंने जीत प्रभु ने मेरे से कहा, फिर मेरा थोड़ा मन लगा इसमें, प्याज लहसुन छूट गए ना, फिर मेरा अंदर से मैंने की, फिर मैं साथ ही रहते तो मैंने फिर इनसे थोड़े थोड़े जिज्ञासा क्वेश्चन करने शुरू करे कि ये क्या है, भजन क्यों करना चाहिए, आत्मा क्या है, ये अब ये धीरे धीरे जीत प्रभु मुझे ना बताने लगे, तो मेरी भी थोड़ी इसमें रुचि होने लगी। फिर जीत प्रभु ने मेरे से कहा, अगर इसमें और बढ़िया आनंद लेना है ना तो गोपाल मंत्र ले लो गुरुदेव से। मैंने कि ये क्या होता है? ठीक है, एक मंत्र होता है, फिर इसे करने से और आनंद आएगा हरि नाम में। तो मैंने कि चलो भाई इसे भी दिलाओ। उसके बाद जुलाई में गुरु पूर्णिमा आई, तो मथुरा में मुझे गुरुदेव ने गोपाल मंत्र दिया। गोपाल मंत्र के बाद भी मैं ना प्याज लहसुन तो मैंने छोड़ ही दिए थे बिल्कुल, हरि नाम भी मैंने 2 से 4 माला हो गई, धीरे धीरे हरि नाम भी बढ़ने लगा और गुरुदेव की कथाओं में, प्रोग्राम में भी जाना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर जो है मैं काफी दिनों तक मैंने चाय पी, लगभग 3 साल तक दीक्षा। हाँ, फिर जीत प्रभु ने फिर धीरे धीरे ऐसी चाह के गुरु ये कार्तिक की पूर्णिमा आई तो मेरी दीक्षा करा दी। दीक्षा लेने का तो मेरा मन नहीं था, मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं था, क्योंकि वो एक तो गंजा होना था और दूसरा जो है वो जनेऊ, तो मैं दीक्षा के लिए तो मानसिक रूप से तैयार नहीं था। फिर भी इन्होंने मुझे कहा कि अगर आगे बढ़ना है तो ऐसी वही वाली कहानी, बंदूक वाली कथा सुनाते जो जीत प्रभु, अगर किसी को बंदूक की गोली ऐसी फेंक के मारोगे तो वो चोट नहीं करेगी, अगर उसको उसमें भर के पिस्टल में मारोगे तो आदमी को मार भी सकती है, गहरा घाव करेगी। ऐसी अगर दीक्षा ले लोगे तो इसमें हरि नाम में और आनंद आएगा, ये आएगा। मैंने की हरि नाम दीक्षा तो ठीक है, पर दीक्षा के लिए क्या करना पड़ेगा? इन्होंने कहा गंजा होना पड़ेगा, जनेऊ। तो मैं मानसिक रूप से तो तैयार नहीं था, फिर भी ये मुझे ले गए। जतिन प्रभु की बात का मैं मना कर नहीं पाया और मैंने गुरुदेव देते नहीं, एक बार राधानाथ प्रभु ही बता रहे थे हम मुझे शायद कि किसी भक्त को लेके गए और हरि नाम के लिए अनिरुद्ध प्रभु भी थे, जीत प्रभु भी थे, 4 लोग थे। और वो उसके मन में कुछ बात चल रही होगी, शायद अभी गुरु जी की और परीक्षा लूंगा, ये लूंगा। और जब वो वहां गए तो गुरुदेव ने मना कर दिया उससे हरि नाम देने के लिए, बोला कि अभी तुम और परीक्षा कर लो। तो मेरी भी स्थिति ऐसी थी, लेकिन फिर भी मैं तो समझता हूँ कि गुरुदेव ने फिर भी मेरे पे कृपा की। मैं तो गुरुदेव की विशेष कृपा से ही मेरा भजन जो भी मैं कर रहा हूँ थोड़ा बहुत गुरुदेव की कृपा से ही कर रहा हूँ, अपनी तो कोई सामर्थ्य नहीं है। तो मैं आखिर तक, पर जी पूर्णिमा थी अगले दिन और शाम तक मैं कोशिश करता रहा, ना हो दीक्षा ना हो। जब इन्होंने मुझको 6 बजे मुंडन करा दिया ना, तो मैंने चलो अब तो ले ही लेते, मुंडन का ही खतरा था। मुंडन हो गया, हम सुबह गए गुरुदेव के पास, गुरुदेव ने फिर मुझे दीक्षा दी। दीक्षा के बाद फिर जो है मैंने जी लगभग 2005 तक 2000 मेरी दीक्षा हुई थी, 2001 में या 2 में हुई थी, 1 या 2 में हुई थी, मैं कंफर्म नहीं हूँ। फर्स्ट ईयर में आए थे हम, शायद 1 में ही हुई थी। उसके बाद मैंने 2004-5 साल तक चाय पी। मैं गुरु जी छोड़ नहीं पाया चाय। क्यों? क्योंकि मैंने जीवन में एक ही चीज बनानी सीखी, चाय। मैं गुरु जी दूध खुद निकालता था। गाय थी, भैंस थी, दूध निकाल के 1 किलो दूध में, ऐसे नहीं 1 कप चाय नहीं पीता था, बिल्कुल दूध में अपने हाथ से पत्ती लगा के चाय पूरा जग भर के चाय पीता था। तो और चाय में नशा भी होता है, तो पता चलिए सच में ही नशा ही था। वो बेचैन करती है, कुलमुलार अब भी करती है कभी कभी, तो इसका मतलब ये है कि वो नशेली चीज है। तो मैं चाय ऐसे पीता था भर के, जग भर के, तो वो मैं छोड़ नहीं पा रहा था। मैंने बहुत प्रयास करा पर वो छोड़ नहीं पा रहा था। फिर गुरुदेव को पता थी कि ये तो दुष्ट है, ऐसे छोड़ेगा नहीं, इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, दूसरे तरीके से छुटवानी पड़ेगी। एक प्रभु जी इस्कॉन के भक्त विनोद भाटी प्रभु, राधानाथ प्रभु आप जानते हो ना, विनोद प्रभु थे। हाँ मैं जानता हूँ उनको, ग्रेटर नोएडा में रहते हैं वो। हाँ वही उनका भाई था विजय भाटी। वो मेरे साथ पढ़ता था कॉलेज में, एमबीए कर रहा था मैं उस समय फर्स्ट ईयर में। तो वो कहने लगा हमें ना कोई अपनी बहन के लिए लड़का चाहिए, और ऐसा लड़का चाहिए जो प्याज लहसुन नहीं खाता। उन्होंने ये नहीं बताया था मुझे कि मैं इस्कॉन में हूँ। कह रहा हम तो ऐसे गुजर है जो प्याज लहसुन नहीं खाते। मैं नहीं गुजर, तो हम भी ऐसे है जो प्याज लहसुन नहीं खाते। इस्कॉन में ना उसने मुझे बताया। तो मैं उसे एक जगह एक रिश्तेदारी में लड़का दिखाने, मैंने कि एक लड़का तो है ऐसा जो प्याज लहसुन नहीं खाता,
मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, देख लेना, तुम्हारी बात बन जाए तो प्रभु जी वो आया अपने भाई को लेके, मैं जो घर से ही लिया और मैंने देखा तो उसकी गाड़ी में स्वामी महाराज जी का फोटो लगा हुआ था और स्वामी महाराज जी की आवाज में महामंत्र चल रहा था, बहुत सुंदर आवाज में। मैं उनको लेके चला गया, तो फिर हमारी और उनकी बात होती रही। वो कहने लगे कहाँ से जुड़े हो? मैंने कहा ऐसे ऐसे। कह तुम गुरुदेव कौन है? मैंने कहा हमारे गुरुदेव पूज्यपाल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। वो तो फिर वगैरह, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो हम जहाँ पे गए थे ना प्रभु जी, जिस घर पे, वो चाले आए, चाय नमकीन बिस्कुट वगैरह। अब मैंने तो चाय पी ली क्योंकि मैं तो पीता था। उसने चाय पी ली, उसके लिए शायद वो दूध ले आए। तो प्रभु जी रास्ते में जब हम आ रहे थे ना वहां से वापस, तो प्रभु जी ने एक बात कही, वो दिल को लग गई। उन्होंने कहा कि कमाल है, तुम नारायण महाराज जी के शिष्य होकर चाय पीते हो। प्रभु जी मुझे ऐसे लगा, बहुत कष्ट हुआ हृदय को उस दिन। मैंने कि आज मेरी वजह से गुरुदेव का नाम खराब हो गया। मैंने कि आज से चाय का परित्याग, आज से चाय, अभी से आज के बाद जीवन में चाय नहीं पीऊंगा। गुरु जी वो दिन है और आज का दिन है, मैंने चाय नहीं पी, ये गुरुदेव ने ही छुटाया। क्योंकि गुरु फिर से चला गया कनेक्शन। मुझे मैंने बात कर ली, आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। उनके नेटवर्क की समस्या है कुछ। मेरी बात हुई है अभी, उनके आगे वो नेटवर्क की समस्या थी, वो कनेक्ट कर रहे हैं दोबारा। ऋषि प्रभु अगर आप कनेक्ट हो गए हो तो अपना अनम्यूट करो। हो गया। हो गया, आवाज आ रही है गुरु जी? हरे कृष्णा। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, प्लीज बोलिए। पता ही नहीं चलता कब कनेक्ट हो गए, कब कनेक्ट हो गए। कहाँ पे बोल रहा था मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कहाँ तक आवाज आई थी? गुरु जी का नाम लेकर के कहा उन्होंने कि आप उनके शिष्य होकर के भी चाय पीते हो। हाँ, फिर आपको गुरु जी महसूस वो बात जो है थोड़ा लग गई हृदय को, कष्ट भी हुआ कि आज मेरी वजह से मेरे गुरुदेव का नाम खराब हुआ। आज के बाद मैं चाय नहीं पीऊंगा, ऐसा मैंने दृढ़ संकल्प किया और गुरु जी की कृपा से उस दिन के बाद चाय नहीं पी। फिर गुरु जी मेरे मन में एक विचार ये आता था कि काश गुरुदेव मुझे भी जाने, क्या जीवन में ऐसा समय आएगा कि गुरुदेव मेरे से भी बात करेंगे या मुझे भी पहचानेंगे। और दूसरी बात और थी, जैसे मैं जाता था दिल्ली में, जहाँ भी गुरुदेव आते थे, हमारे यहाँ 2004 में भी आए, नोएडा में भी जो प्रोग्राम किया था आपने बहुत विशाल, उसमें भी तो मैं सोचता था क्या कभी जीवन में ऐसा समय भी आएगा कि काश मैं भी गाड़ी चलाऊं, गुरुदेव बैठे हो। तो मेरे मन में ना ये बातें चलती रहती थी गुरु जी। फिर ऐसे काफी समय निकल गया, फिर एक दिन गुरुदेव सपने में आए और सपने में गुरुदेव ने ऐसे चल रहे थे, एक तरफ माधव महाराज थे, एक तरफ मैं था, और गुरुदेव ने यहाँ कंधे पे हाथ रख रखा था और मेरे से गुरुदेव ने सपने में बोला, देख मैं तुझे जानता हूँ और मैं केवल तुझे ही नहीं जानता, मैं उन सबको जानता हूँ जिनको मैंने हरि नाम दीक्षा दी है। तो गुरु जी अचानक से आंख खुल गई, बड़ा हृदय में आनंद हुआ। आनंद की अनुभूति तो हुई, पर मन तो दुष्ट है ना, मन में फिर विचार आया कि जो हम सोचते रहते हैं ना, तो वही सपने में आ जाता है। तो हो सकता है इस कारण से सपने में आ गए हो। फिर मैंने ये बात महाराज जी को, रसानंद प्रभु महाराज जी, श्रीधर महाराज जी को बताई वृंदावन में। तो उन्होंने कहा आचार्य सपने में आता है ना, वो सपना जो है झूठा नहीं होता। उसके बाद प्रभु जी मुझे फिर आनंद आया हृदय में, मैंने की तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो मन तो दुष्ट है, संतुष्ट नहीं हुआ। फिर उसके बाद
2006 की बात है। 2006 में गुरुदेव का ऑपरेशन हुआ था बसंत कुंज में, फोर्टिस अपोलो, पता नहीं हॉस्पिटल का नाम क्या था, 40s में। फोर्टिस में। तो मैं गुरुजी वहां 3 दिन गया लगातार। एक दिन मैं राजकुमार प्रभु के साथ गया, एक दिन आपके साथ गया, और एक दिन जतिन प्रभु के साथ गया। तो गुरुदेव ने जब मैं साथ गया था दूसरे दिन, तो गुरुदेव ने शायद अगस्त की बात है, अगस्त का लास्ट वीक था, 20 से 25 तारीख के बीच की, और 15 सितंबर से गुरुदेव का प्रोग्राम था अमृतसर में। तो जतिन प्रभु ने पहले माधव महाराज से बाहर पूछा कि गुरुजी का तो अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है और ऑपरेशन हुआ है, तो वो दीदी ने पूछा कि अमृतसर का प्रोग्राम कैंसिल कर दे। तो माधव महाराज ने तो कहा हाँ अभी तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप कैंसिल ही कर, बोल देना दीदी से कैंसिल के लिए। उसके बाद हम अंदर गए तो जतिन प्रभु ने यही बात महाराज जी से कहा कि महाराज जी दीदी का फोन आया गुरुदेव कि वो जो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो 15 तारीख के जो अमृतसर में प्रोग्राम है उसको कैंसिल कर दे। तो गुरुदेव ने कहा नहीं कैंसिल नहीं होना, वो प्रोग्राम होगा और मैं जरूर आऊंगा। मैं तो देखता ही रह गया, कमाल है। गुरुदेव हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने रेस्ट बताया, माधव महाराज जी भी मना कर रहे और गुरुदेव कह रहे कि प्रोग्राम कैंसिल नहीं होगा, मैं जरूर आऊंगा। फिर यही बात हो रही थी, मैं भी जतिन प्रभु के साथ था और माधव प्रिय प्रभु थे सेवा में उस समय गुरुदेव की। माधव महाराज जी बाहर किसी शायद डॉक्टर से कुछ बात करने गए थे। तो गुरुदेव ने पहली बार मेरे से उस समय बोला कि मेरी तरफ देख के तुम अमृतसर आ सकते हो क्या, ऐसे करके बोला। मैं तो देखा, मैंने पीछे कौन है, मैंने मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था गुरुदेव मेरे से बोल रहे। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं है। फिर गुरुदेव ने दोबारा कहा आप अमृतसर आ सकते हो प्रोग्राम में। फिर मैंने कहा हाँ गुरुदेव जरूर आ सकता हूँ, जरूर आ सकता हूँ। जी मुझे इतना आनंद आया, मेरा माइंड एकदम सुन्न हो गया और हाथ कांप रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो। मैं तो इतना हृदय गदगद हुआ, आज गुरुदेव ने पहली बार मेरे से बात की। उसके बाद मैंने जो है, मेरी जेब में गुरुजी 100 के नोट थे, लगभग 2500-3000 के करीब थे। वो मैं पता नहीं ऐसे हुआ, मैंने सारे के सारे निकाल के गुरुजी को दे दिए। गुरुदेव कह रहे इतने पैसे क्यों दे रहे हो? मेरी गुरुजी आपकी सेवा के लिए। फिर गुरुदेव ने कहा अच्छा क्या करते हो? मेरी गुरुदेव कुछ नहीं करता, वैसे स्कूल है एक छोटा सा, उसका संचार करता हूँ, अभी शुरू किया है। तो गुरुदेव का क्या नाम है स्कूल का? मैंने कहा लॉर्ड कृष्णा मॉडर्न स्कूल। गुरुदेव का नाम किसने बताया? मैंने गुरुदेव नाम बस आपकी प्रेरणा से ही रख दिया। गुरुदेव बहुत हंसे, एकदम बहुत एकदम खिलखिला के हंसे और फिर कहने लगे ठीक है, जो स्कूल में बच्चे हैं ना उनको समय समय पे भगवान को प्रसाद देते रहना, संभव हो तो हरि कथा सुना देना। तो हरि कथा तो मैं नहीं सुना पाता बच्चों को, लेकिन समय समय पे उनको भगवान को भोग लगा के प्रसाद खिलवा देता हूँ, जन्माष्टमी वगैरह आदि उत्सवों पे। उसके बाद गुरु जी फिर मैं तीसरे दिन आपके साथ गया, आपको याद होगा। तो गुरुदेव ने, मुझे अच्छी तरह याद है, गुरुदेव ने आपको देखते ही कहा था कि मैं आपका इंतजार कर रहा था। गुरुदेव आपसे विशेष प्रेम रखते हैं, अब आपको याद होगा अच्छी तरह। तो गुरुदेव कहते मैं आपका इंतजार कर रहा था, आपसे गुरुदेव ने कहा। तो मैं तो तीसरी बार फिर आपके साथ गया। उसके बाद फिर मैंने घर आके बोला, वो भी 2006 में स्कूल शुरू किया, बड़े विरोध के बाद बड़े मुश्किल से घर वाले मनाए। 31 मार्च को उद्घाटन किया स्कूल का, 30 मार्च को, और फिर सितंबर में मैंने जाने को कहा। उस समय शुरू में विरोध भी था घर में, मतलब मना करते थे, कहाँ भगते हो, कहाँ जाते हो। उसके बाद गुरुजी मैंने कहा भैया चाहे लड़ाई हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, गुरुदेव ने पहली बार मेरे से कहा है मैं तो जाऊंगा। तो राजकुमार प्रभु थे, हम दोनों मिलके स्कूल चलाते थे। राजकुमार का भी जाने का प्रोग्राम था अमृतसर। मैंने उससे कहा भाई बात सुन, दोनों में से एक ही जा सकता है तो, और मैं जाऊंगा जरूर, क्योंकि गुरुदेव ने मेरे से कहा है, इसलिए तुम स्कूल को देखना, मैं जाऊंगा वहां। तो वो भी मान गया क्योंकि गुरुदेव ने कहा था। फिर गुरुजी हम वहां गए ना जब अमृतसर, और जहां गुरुदेव रुके थे, दीदी के यहाँ, विशेषकर दीदी की भी विशेष कृपा और डॉक्टर साहब की भी विशेष कृपा रही मेरे पे, जो वहां गुरुजी की सेवा मिली। गुरुजी ने डॉक्टर साहब को जाना था, डॉक्टर साहब को गाड़ी तो डॉक्टर साहब को चलानी थी, लेकिन डॉक्टर साहब की तबीयत खराब हो गई। ये पता नहीं शायद गुरुदेव की कोई इच्छा थी क्या थी, या गुरुदेव
और वो गाड़ी चलाने का सौभाग्य मुझे मिल गया। दीदी ने मेरे से कहा कि डॉक्टर साहब की तो तबीयत खराब हो रही है, आपको गुरुदेव को लाना ले जाना है हाउस प्रोग्राम में, और वहाँ दुर्गाना मंदिर में गुरुजी की हरि कथा थी और सारे महाराज जी, हमारे सभी तीर्थ महाराज, वन महाराज, सारे सन्यासी, सब लोग आए हुए थे। तो गुरुजी मेरे जो मैं इतना आनंद विभोर हुआ, वो 5 दिन मैं तो समझता हूँ मेरे जीवन के स्वर्ण युग थे। मैंने गुरुदेव को ले जाना लाना, जो जो मेरी इच्छाएं थी, हाउस प्रोग्राम में जाते थे, गुरुदेव मेरे से पूछते थे तुमने कुछ पाया, बस वो शब्द सुन के ही हृदय में इतना आनंद आता था, इतना आनंद आता था, मैं बता भी नहीं सकता। तो वो गुरुदेव ने इतना संग दिया। फिर एक दिन द्विज प्रभु ने मेरे से कहा, भाई रुके हुए थे, कह रहे अरे कहाँ घूमता रहता है, इधर लो गर्म पानी लेके जाओ ऊपर, और गुरुदेव की मालिश हो रही है, हाँ मालिश करना गुरुदेव की। तो मुझे जो है मालिश करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। पर मैंने जैसे ही गुरुदेव के चरण को हाथ लगाया ना, तो गुरुदेव ऐसे तो गर्दन करके लेट रहे थे, जैसे ही मैंने स्पर्श करा ना, गुरुदेव ने, मतलब कोई अनजान व्यक्ति है पहली बार गुरुदेव को चरण स्पर्श करता था तो गुरुदेव को पता चल जाती थी कोई नया व्यक्ति है। गुरुदेव ने ऐसे उठ के ऐसे देखा और फिर वापस लेट गए। मेरे को मना नहीं किया, क्योंकि मैंने कथा में सुना बहुत लोगों को गुरुदेव मना कर देते थे। जैसे अभी हमारे नवीन प्रभु कह रहे थे कि गुरुदेव ने बाहर निकाल दिया था, तो मेरे से गुरुदेव ने कुछ कहा नहीं, लेकिन मेरे खुद के ही हाथ कांप रहे थे। मैं थोड़ी देर गुरुदेव के पैर की ऐसे 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 मालिश करके और खुद ही प्रणाम करके खुद ही बाहर आ गया। तो गुरुदेव ने मुझे अपनी मालिश का भी सौभाग्य प्राप्त किया दिया, भले ही मैं उस योग्य नहीं था। फिर उसके बाद प्रभु जी वहाँ 5 दिन के बाद छठे दिन गुरुजी को सुबह वहां से जम्मू जाना था, और मुझे जो है एक दिन पहले ही निकलना था, जैसे शाम को ही। तो हम गुरुदेव के कमरे में गए, मैं जतिन प्रभु, और प्रभु जी मुझे इतना आनंद आया ना, इतना आनंद आया, मैं वो पुरानी बातें भूल गया जो मेरे दिमाग में चल रही थी कि काश मैं भी गुरुदेव को कभी गाड़ी चलाऊं, काश गुरुदेव मेरे से बात करे, गुरुदेव मुझे पहचाने। वो भूल गया, मैं भूलने की आदत भी है। तो मैंने जैसे गुरुजी को गया, प्रणाम करा, जतिन प्रभु ने कहा गुरुदेव हम जा रहे हैं। तो गुरु जी अच्छा जा रहे हो, हमारी ट्रेन है अभी इतने बजे की, रात की 10 बजे की, 9 बजे की। जैसे गुरुदेव ने फिर मेरी तरफ देखा और मेरे से कहा अब तो खुश हो तुम। गुरुजी मैं समझ में ही आया गुरुजी ने ऐसे क्यों कहा, क्यों मैं भूल गया। अब मैं परेशान हो गया, बोली गुरुदेव ने ऐसे क्यों कहा, अब तो खुश हो तुम, अब तो खुश हो तुम। मैं बोली ट्रेन में सोचता रहा। फिर 10:30 11 बजे करीब मेरे दिमाग में आया, अरे गुरुदेव ने तो मन की बातों को जाना। गुरुजी गुरुदेव तो मन की बात, मैं जब शुरू में जुड़ा ना, और हम वहाँ कथा सुनने जाते थे स्टॉप कैलाश, वहाँ बेसमेंट पे कथा होती थी, आचार्यों की तिथियों पे जितनी भी तिथि आती थी, वहाँ रागली का दीदी, गोकुल चंद्र प्रभु और संजय बांगा प्रभु थे, भक्ति प्रभुपुरी गोसाई महाराज जी के शिष्य। तो मैं जब पूरी कथा सुनता था, मुझे लगता था ये कथा में ना अतिशोक्ति बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं आचार्य की कथाओं को। जैसे हमारे गुरु जी की भी थी कि बिगर बताए बिगर फोन करे वहां चले गए, और हमारे परम गुरुदेव ने भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज जी को भेज दिया। तो ये तो बहुत साधारण बात है, वो तो भगवान के परिकर थे, गुरुदेव भी परिकर थे, परम गुरु जी भी परिकर थे। मैं तो कह रहा हूँ मैं साधारण व्यक्ति, मेरे मन में क्या चल रहा है गुरुदेव ने वो जान के और उनको पूरा कर दिया। तो ये तो बात है कि सच में गुरुदेव अंतर्यामी थे, और एक एक व्यक्ति का एक सबके व्यक्तियों के मन की बात को जानते थे और उनको पूरी भी करते थे। तो ऐसे गुरुदेव ने प्रभु जी मेरे मन की सारी बातें को पूरा किया। उसके बाद प्रभु जी 2007 की बात है, नवदीप परिक्रमा के बाद गुरुदेव अक्सर बाहर, जिस दिन परिक्रमा खत्म हो जाती थी गौर पूर्णिमा के अगले दिन एक राउंड लेने आते थे बाहर। तो उस समय जैसी मेरी बुद्धि थी, मेरी बुद्धि थोड़ी कम है, मैं अपने दिमाग से ही लगा लेता हूँ कि शायद, मैंने सोचा गुरुदेव शायद इसलिए आते कि यहाँ रसोई में या वहाँ क्या बच रहा, क्या क्या चीज है, कितना वो है, इसलिए राउंड लेने आते। लेकिन ये बात ही मुझे बाद में पता चला कि गुरुदेव की कृपा से बाद में अपने आप ही ऐसी अनुभूति हुई कि गुरुदेव क्यों आते हैं। एक दिन 2007 में क्या हुआ, मैं लेट हो गया, हमारी 9 बजे की ट्रेन थी पूर्व एक्सप्रेस पे, 6 बजे निकलना था। तो गुरुदेव उस राउंड लेके चले गए, मैंने कि गुरुदेव के दर्शन तो हुए नहीं। तो मैं दौड़ता हुआ गया, मैंने कि एक बार कोशिश कर लेते, गुरुदेव के दर्शन हो जाते। तो मैं वहां गया, तो गुरुदेव की भजन कुटीर थी ना, जो पुरानी मठ से थोड़ा पहले पड़ती है,
तो मैं उसमें गया तो संजय प्रभु गेट पे ही खड़े थे। मैंने कहा प्रभु जी दर्शन हो जाएंगे गुरु जी के, अब जाना भी है मुझे, टाइम भी, ट्रेन है हमारी। कह रहे हाँ हो जाएंगे, जल्दी जाओ। तो वो रोहिनंदन दिल्ली वाले हमारे प्रभु जी रोहिनंदन प्रभु, पूज्यपाद रोहिनंदन प्रभु बैठे थे 15-20 लोगों के साथ। उनका वो उठ के बाहर ही निकले थे और मैं अंदर गया तो गुरुदेव अकेले ही थे, और उस समय सिद्धांती महाराज थे गुरुदेव के पास। तो मैंने प्रणाम किया तो, और पता नहीं मेरे मुख से ऐसे ही बिगर सोचे, बिगर समझे, बिगर किसी योजना के हटाक्षी मुंह से एक बात निकल गई गुरु जी। एक तो कि कोई प्लान सोच के कही हो, बस ऐसी उत्साह में निकल गई। मैंने कि गुरुदेव, मैंने जो है ब्रजमंडल परिक्रमा भी की, गौर मंडल परिक्रमा भी की, और हमारे जितने जो मठ मंदिर है और ठाकुर जी वृंदावन के, उनके दर्शन भी करे, और हरिनाम भी किया, और जो भी थोड़ा बहुत करता था सब करके, अगर उन सबकी सेवाओं को एक साथ भी रख दे, और केवल आपके दर्शन से, मात्र आपके दर्शन से जो आनंद आया था ना, वो कहीं नहीं टिकता। गुरु जी ये बात मुंह से निकल गई, पता नहीं कैसे निकली। तो गुरुदेव ने ऐसे चश्मे से ऐसे करके मुझे देखा, मैंने ये पता नहीं क्या, कैसे ऐसे गुरुदेव क्यों देख रहे हैं, मैं समझ में नहीं आया। गुरुदेव ने मेरे से सीधा एक ही शब्द बोला कि मठ में आ जाओ। मेरे तो गुरु जी शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कि ये क्या हो गया, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा, दिमाग सुन्न हो गया। फिर थोड़ी देर बाद, गुरुदेव तो सब मन की बात जानते थे, और ये क्यों हुआ ये भी मैं बताऊंगा। ये गुरुदेव की ने ही करा, एक मेरे दिमाग में जो बातें चल रही थी उसको दूर करने के लिए किया। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद गुरुजी बोले, 2 मिनट बाद, कह रहे आपका विवाह हो रहा है, शादी हुई है। मैंने कहा हाँ गुरुदेव शादी तो हो गई। फिर गुरुदेव ने कहा ठीक है, ऐसे करके ठीक है, घर पे ही रहो और भगवान को मूल में रखो, ठाकुर जी को। ठाकुर जी घर के मालिक है, आप भगवान के दास हो। ये समझो कि मैं भगवान का दास हूँ, मेरी पत्नी भगवान की दासी है, और ये मेरे बच्चे भगवान के दास दासी है। उनकी जो आवश्यकता की चीजें हैं वो उनको देते रहो, और अपना हृदय मुझे देना है, और आसक्त नहीं होना संसार में, हृदय गुरु और भगवान के लिए देना है। तो मैं तो गुरु जी उस समय तो समझ में आई नहीं, बड़ा खुश हुआ। इसलिए खुश हुआ कि शायद बच गया मठ में रहने से। उस समय मेरी जो स्थिति थी, मैं प्रणाम करके गुरु जी को आया। तो ये गुरु जी ये घटना शायद गुरुदेव ने जानबूझ के इसलिए करी कि मेरे मन में ना गुरु जी एक बात और चलती रहती थी। मैं सोचता था कि, आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ आ रही है, चिंता ना करो। मैं सोचता था प्रभु जी कि मैं सुनता था ना कथा में कि गुरुदेव भगवान के परिकर है, तो मैं ये सोचता था प्रभु जी कि अगर परिकर ही है गुरुदेव भगवान के, तो ऐसा तो है नहीं कि बाद में परिकर बने होंगे, तो जन्म से ही परिकर होंगे। तो मैं ये सोचता था गुरुदेव को जब घर ही छोड़ना था तो पहले भी आ सकते थे, गुरु शादी क्यों की, बच्चे हुए। ये मेरे गुरु जी मन का विकार था, इसमें गुरुदेव का दोष नहीं है, मेरे मन की दुष्टता थी, ऐसे मेरे मन में विचार आता था। उसी मन के विचार को, उसी विकार को, उसी दुष्टता को दूर करने के लिए गुरुदेव ने ये घटना घटित हुई मेरे साथ। फिर जब मैं जैसे जैसे धीरे धीरे समय निकला गुरु जी, फिर शादी, उस समय बच्चे नहीं थे, फिर लड़का हुआ, फिर लड़की हुई, फिर आसक्ति इनमें हो गई, संसार में हो गई, परिवार में हो गई, तो हृदय में तो गुरुदेव भगवान के लिए कुछ है नहीं। तो फिर मेरे समझ में आया कि ये जो लीला करी ना गुरुदेव ने, ये भी हम जैसे दुष्ट लोगों के लिए की, कि ताकि समझ में आएगी मैंने जो छोड़ के दिखाया है कि कैसे, कितना आसान नहीं है कि मैंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, पत्नी बच्चे सब छोड़े, और मैं तो केवल आप लोगों से सिर्फ ये कह रहा हूँ कि घर में रह के उनकी सारी आवश्यकता पूर्ति करते करते, केवल सारी व्यवस्था करते हुए केवल आसक्त नहीं होना उनमें, सिर्फ घर में रह के ये शिक्षा देने के लिए, शायद क्यों मेरे मन के विकार को दूर करने के लिए गुरुजी ने ये बात मेरे से कही। और सच में ही गुरुजी अब मैं समझ में आ रहा कि कितना दुर्लभ है, और हम तो इतने शक्ति नहीं है, गुरुदेव की कृपा ही बस एक सहारा है। तो ये घटना से मैं तो यही शिक्षा ली कि गुरुदेव सच में भगवान के नित्य सिद्ध परिकर है। और ये भी जो लीला, जो भी गुरुदेव की पूरा जीवन चरित्र है, बचपन से लेके अभी तक, सब शिक्षा प्रद है, हम जैसे लोगों के लिए शिक्षा देने के लिए, विशेषकर मेरे लिए। फिर गुरु जी एक घटना और 2010 की बताता हूं मैं आपको। थोड़ा मैं नॉर्मल नहीं हो पा रहा, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा। हिलो मत, एक जगह रहो। देखो नहीं हिलोगे तो नॉर्मल हो जाओगे। ठीक है ठीक है। हाँ। फिर गुरु जी 2010
अपने घर में बोल रहे हो, अपने परिवार के लोगों के बीच में बोल रहे हो, कोई नर्वस होने की जरूरत नहीं। जो हृदय में गुरुदेव भावना दे रहे हैं उसको जरूर कहो आप। ठीक ठीक है प्रभु जी, ठीक। फिर प्रभु जी 2010 में कार्तिक मास में हम ये होली दिवाली की छुट्टी होती है ना 5-6 दिन की, मैं परिक्रमा में चला जाता था बीच में। तो अन्नकूट हुआ, फिर दिवाली की हो जाएगी, गोवर्धनी बड़ी परिक्रमा हो गई, छोटी परिक्रमा हो गई। उसके बाद मैं घर के लिए चल दिया। तो हमारे दिल्ली के सुधीर प्रभु है, बैग लेके मैं चल दिया। तो वो मुझे मिले, कह रहे कहाँ जा रहे हो? मैंने कि घर जा रहा हूँ। कह रहे मठ में तो सब कह रहे कि कल हमारे पूज्यपाद हमारे भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी और पूज्यपाद भक्ति वेदांत त्रिक्रम गोस्वामी वाली तिरुभाव तिथि है, और गुरुजी इसी तिथि को अवलंबन करके इस जगत से जाएंगे। तो सब लोग, तो कोई जा नहीं रहा, तुम क्यों जा रहे हो? मैंने कि अच्छा ऐसे। पर जी मेरा जो है ना मन बड़ा दुष्ट है, इसमें ना उल्टे सीधे विचार आते रहते हैं। शायद ये मेरे पिछले कर्मों का दोष होगा। तो मेरे मन में गुरु जी इतना होने के बाद भी इतनी इतनी सुंदर सुंदर घटनाएं गुरु जी ने करी मेरे साथ, मन की बातें भी पूरी करी, फिर भी मन में एक विचार आ गया। मैं सोच रहा था ये जो लीला हुई है ये शायद तुक्का होगा। भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी त्रिपुरा महाराज जी ने ऐसी तुक्का से डेट एक हो गई। अगर ये सच में ही अगर वो होगी ना, सत्य घटना होगी, तो सच में ही गुरुदेव इसी तिथि का अवलंबन करेंगे। फिर प्रभु जी मैं रुक गया प्रभु जी, और वो पूरा दिन निकल गया। भक्तों ने कीर्तन भी करा। कीर्तन करने के बाद प्रभु जी फिर मेरे मन में विचार आया, दुष्ट मन है ना, मन में विचार आया कि ये जो तो सही बात थी मेरे मन वाली, तुक्का वाली। फिर प्रभु जी उसके बाद दिसंबर, इंग्लिश तिथि थी 29 दिसंबर को सुबह लगभग 4 बजे जीत प्रभु का मेरे पास फोन आया, और मैं तो सो रहा था। फोन आया तो जीत प्रभु रो रहे थे, फोन पे बहुत तेज तेज रो रहे थे। मैं कह रहा था क्या बात हो गई, बात बता। वो बात ही नहीं बताया, बोल ही नहीं पा रहा। मैंने किया तो फोन बाद में कर लिया, पहले रो ले रही, तो चुप हो जाए, एक बात तो कर, मुझे समझ में आए। फिर इसने सिर्फ एक शब्द कहा मेरे से, गुरुदेव चले गए और मुझे जाना है, 20,000 रुपए लेके आ जा। तो मैंने फोन काट दिया इसने इतना कह के। फिर गुरुजी मैंने तुरंत कॉल करी, बैक कॉल वापस। मैंने कहा आज जीतपुर कोई विशेष तिथि है? तो उन्होंने कहा हाँ आज भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी की शुभ आविर्भाव तिथि है। फिर गुरुजी मेरे तो मेरे तो इतना आनंद आया, इतना इनकी ये तो सच में ही फिर मेरे समझ में आ गया। आनंद तो क्या आया, गुरुदेव चले गए, पर समझ में ये आया तो जो हम कथाओं में सुनते हैं कि भगवान के परिकर भगवान की इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से जाते हैं, अपनी, तो वो बात बिल्कुल सही है, नहीं तो ऐसे हो नहीं सकता। फिर जो मैंने फोन करा जीत प्रभु को, मैं 20 नहीं 40,000 रुपए लेकर आ रहा हूँ, मेरा भी टिकट कराओ। और हमारी प्रभु जी भागवतम भी थी 1 तारीख से। फिर मैं गया, मेरी गुरु जी जरूर जाऊंगा। फिर प्रभु जी मेरे एक बात और समझ में आई, हो सकता है वो गलत समझ में आई हो, तो गुरुदेव जानते, ऐसी बता देता हूँ, आपने कहा घर की बात है। मेरे मन में ये बात आई, गुरुजी ने शायद उस तिथि का अवलंबन इसलिए नहीं किया कि मैंने कथाओं में ये सुना कि भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी ने त्रिक्रम गोस्वामी तिथि को इसलिए अवलंबन किया कि उनकी महिमा भी साथ में गान होती रहे, क्योंकि उन्होंने भक्ति वेदांत त्रिक्रम महाराज जी ने कोई शिष्य नहीं बनाए। तो अगर गुरुजी भी उसी तिथि का अवलंबन कर लेते ना, तो शायद भक्ति वेदांत त्रिक्रम गोस्वामी महाराज जी की महिमा गाने का समय मिलता नहीं, क्योंकि सब गुरु जी की और भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी की करते। शायद इसी कारण मैं मेरी अपनी सोच है, हो सकता है गलत हो, उसमें आप सुधार कर देना। उसके बाद गुरु जी मैं ये समझ में आया, ये अभ्यास हो, मेरे ये समझ में आया गुरु जी 20 साल में लगभग मैं समझ में आया कि अपनी ये मेरी अपनी बुद्धि है कि वैष्णव सेवा से ही भजन हो सकता है और वैष्णव ही सेवा में लगा सकते हैं। ये बात है 2010 की। जीत प्रभु का फोन आया, जीत प्रभु थे नवदीप में ही थे शायद, और माधव प्रिय प्रभु, जीत प्रभु का फोन आया कि माधव प्रिय प्रभु आएंगे यहाँ नोएडा में, और उनको जो है एक ग्रंथ तैयार करना है, वो भी 3 भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश
और बंगला में गुरुजी की तिरोभाव पे विशेष स्पेशल कोई ग्रंथ था, और मैं तो यहाँ हूँ नहीं, और सेवा का मौका ये मिला है। इसमें जो है ना, मैंने मने भी नहीं किया अभी माधव प्रिय प्रभु 2010 में नहीं, 11 में। हाँ 11 में, 10 में तो गुरुजी गए थे ना। हाँ, 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 11 की बात है, 11 की बात है बोली, नवदीप से 20 हाँ, दिन पहले की। हाँ, हाँ, हाँ। नवदीप प्रकम्मा से 20-21 दिन पहले की। तो जीत प्रभु ने कहा मैंने मना नहीं किया कि मैं प्रभु जी से मैं नहीं हूँ, अगर मैं कर देता तो वो आएंगे नहीं, वो आएंगे तो उनकी बस व्यवस्था कर देना प्रसाद शादी और मेरे रूम को दे देना। प्रभु जी मैंने तो कुछ किया नहीं, वैसे रूम जीत प्रभु का था ही, बस उसमें प्रभु जी आए, उन्होंने जो जो सामान का भी कुर्सी टेबल भी स्कूल में ही था, मैंने वो दे दिया। मैंने देखा प्रभु जी 15-20 मिनट में उन्होंने वो ऐसे बना दिया, ऑफिस था। और प्रभु जी उन्होंने क्या सेवा करी, एक तो हमारे माधव प्रिय प्रभु थे, और विजय कृष्ण प्रभु भी मेरी प्रभु थे, उनमें पहली मुलाकात मेरी विजय प्रभु से जब ही हुई। और सिद्धांति महाराज, पूज्यपाद भक्तिवेदांत सिद्धांति महाराज उस समय माधव प्रिय प्रभु थे, और एक उड़ीसा के भक्त थे जगन्नाथपुरी के मधुमंगल, और अमल कृष्ण प्रभु, और एक और थे, 6 लोग थे। गुरु जी मैंने इनकी सेवा देखी, जब उस समय से मुझे लगा कि वैष्णव सेवा से ही वो दिन रात, ना दिन का समय देख रहे ना रात का, वो बस सेवा में लग रहे। मैं उनको बस मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, बस प्रसाद की व्यवस्था करी, वो भी मैंने बनाया नहीं, वो जितने प्रभु ने बनाया या मेरी वाइफ पत्नी ने बनाया, भाभी ने भी बनाया। मैंने सिर्फ उनकी प्रसाद की व्यवस्था करी। मैं उनसे बोलता था जाके प्रभु जी प्रसाद पालो, तो भी वो काम छोड़ के आते थे, और माधव प्रिय प्रभु को सुबह लेके मैं वहां जाता था जहाँ वो औखला अपूर्वल ध्यान करते थे। पूर्व वो इतनी सेवा करी प्रभु जी उन्होंने, उतनी सेवा के बाद जो है सेवा का मैं ये बता रहा हूँ, मैंने तो की नहीं आखिर कुछ, लेकिन उनकी सेवा देख के मेरे हृदय में ऐसे लगा कि सेवा से ही भक्ति में आगे बढ़ सकते हो, और कोई उपाय है नहीं। फिर प्रभु जी मैंने उसी सेवा का ये फल है प्रभु जी, ये प्रेम होगा ना, प्रेम वो सेवा से ही होगा। अभी मुझे कहीं भी माधव प्रिय प्रभु मिलते हैं ना प्रभु जी, वो गले से लगा लेते हैं। अमल कृष्ण प्रभु कहीं भी मिलते हैं तो गले से लगा लेते हैं। और हमारे सिद्धांत पूज्यपाद सिद्धांति महाराज ऋषि भैया कह के बोलते हैं। अब विजय कृष्ण प्रभु तो प्रभु जी इतना प्रेम, उनसे तो मेरी जो बात है ना, जैसे हर तरह के संबंध है, मित्रता वाले भी है, बड़े वाले मुझे डांट भी देते हैं और प्रेम भी करते हैं, और अपने प्रोग्रामों भी बुला लेते हैं, और मैं इनसे अपनी सारी बातें भी कह देता हूँ। तो ये सेवा से ही प्रेम संभव होगा, सेवा होगी तो ही, अब इन्हीं के प्रेम से और सेवा से। मेरा कहने का मतलब ये था कि सेवा करो, सेवा होगी जब ही हरि गुरु, अभी परम गुरु जी भी का मैं वो पढ़ रहा था उपदेशावली, परम गुरुदेव की भी आज तिथि है, उनके उपदेशावली में था हरि गुरु वैष्णव की सेवा ही गुरु सेवा है। तो वैष्णव की सेवा से ही मेरा कहने का मतलब ये था कि वैष्णव सेवा करने से ही हमें गुरु की सेवा, गुरु की कृपा प्राप्त हो सकती है। फिर प्रभु जी गुरुदेव एक बार आनंद धाम में गुरु पूर्णिमा पे, गुरु पूजा पे हम तो वहां लाइन में लगते थे, हमें तो ज्यादा पता नहीं था, हम क्या करते थे बस गुरुदेव को माला पहनाई और प्रणामी दी या कुछ फल फ्रूट दिया और चले गए बाके बिहारी के दर्शन करने, खाने पीने। तो मैंने फिर एक दिन देखा प्रभु जी हमारे रागली का दीदी, गोकुल चंद्र प्रभु, ये सब लाइन में लगे हुए थे और इनके पास आरती और फूल दीप सब कुछ था। तो मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं भी कभी गुरुदेव की ऐसी पूजा करूंगा, कि हम पे तो आती नहीं है पूजा करनी। फिर मैंने देखा प्रभु जी उन्होंने पूरी अच्छे से गुरु जी की आरती करी, पूजा करी, माला पहनाई, चरणों में पुष्प दिए। तो उसके बाद गुरुदेव का 2 दिन बाद जनकपुरी मठ में था प्रोग्राम गुरु पूजी का ही। जैसे पहले दिन गुरुदेव वहां मनाते थे मथुरा, फिर वृंदावन और फिर गिरिराज जी, फिर जनकपुरी। तो मैं जनकपुरी मठ में गया, जनकपुरी मठ में गया तो ऐसी लाइन लग रही थी। वहां जाके मेरे दिमाग में फिर वही बात आई, मैं तो कुछ लाया नहीं, दिए धूप वूप। तो मैंने क्या करा, एक तुलसी का पत्ता, मठ से एक तुलसी का पत्ता तोड़ा, उसको पानी से धो के और लाइन में लग गया और मेरा नंबर आया। गुरुदेव को मैंने माला पहनाई और मैंने गुरुदेव को तुलसी का पत्ता दिया और मैंने गुरुदेव से बोला कि हे गुरुदेव, मैं तो अभी अभी छोटा बच्चा हूँ, समझो अभी अभी जन्म हुआ है
और गुरु पूजा कैसे होती है मुझे आती भी नहीं है, और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कैसे करना चाहिए। मैं आपके लिए तुलसी का पत्ता लेके आया हूँ, और मैंने सुना कि गुरु वैष्णव भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है, आप मेरी पूजा स्वीकार करो। तो गुरुदेव ने मेरे को से बोला, ऐसे सुना बड़े ध्यान से, और फिर बोला, ये किसने कहा तुमसे ऐसा कहने के लिए? किसी ने कहा क्या ऐसा कहने के लिए? मैंने किसी ने नहीं कहा, बस मेरे मन में आया तो मैंने कह दिया। और जी गुरुदेव इतने प्रसन्न हुए, मेरे सर पे हाथ रख दिया और मेरे से बोले कि मैंने तुम्हारी पूजा स्वीकार की। और जी मुझे इतना आनंद आया, वो दिन है और आज का दिन है। ऐसा कोई दिन जग गया नहीं कि मैंने गुरुदेव को तुलसी ऑफर नहीं की, और मुझे ऐसा लगता है सच में ही कि गुरुदेव ने वो तुलसी स्वीकार कर ली। तो गुरुदेव ने ऐसी बड़ी सुंदर सुंदर मधुर घटनाएं करी, फिर भी मेरा मन जो है भजन में नहीं लगता। ये मेरी अपनी दुष्टता, अपनी कटुता या अपने अपराध के कारण है। फिर गुरु जी धीरे धीरे मैं फिल्में बहुत देखता था गुरु जी। जब मैं कॉलेज में था ना, कॉलेज में पढ़ता था, हर फ्राइडे को ही फिल्म, सिनेमा, बहुत सिनेमा देखा। और धीरे धीरे गुरुदेव ने सारी चीजें ऐसे छुटवा दी। मैंने 2007 में गुरु जी लास्ट फिल्म देखी थी, और वो भी हाफ जो इंटरवल होता है उसमें छोड़ के आ गया। मेरा इतना उसमें दिमाग खराब हुआ, मैंने कि अब आज के बाद फिल्म भी नहीं देखनी, बेकार है सब। गुरुदेव की कृपा से वो छूट गया। न्यूज, वो फिर क्रिकेट, मैंने सोचा नहीं था जीवन में क्रिकेट देखना भी छूट जाएगा। धीरे 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 क्रिकेट अभी छुटा तो नहीं है, लेकिन वो स्कोर देख लेता हूँ बस। वो पूरा देखना, अब मैं पूरा 50 ओवर का या 20 ओवर का मैच नहीं देख सकता। बस हार जीत का देख लेता हूँ, या सुबह पढ़ लेता हूँ, या न्यूज में देख लेता हूँ। टीवी में न्यूज देखता था, वो भी जब से मधुर स्मृति चली है ना, न्यूज भी छुट गई। 8 से लेकर 10 बजे तक मैं टीवी में न्यूज देखता था। अभी 3 महीने से ना गुरु जी मैंने न्यूज भी नहीं देखी। जब से गुरुदेव की विशेष कृपा, गुरुदेव को पता है ऐसे तो छोड़ेगा नहीं। और फिर गुरु जी एक और घटना बताना चाहता हूं मैं। मेरे जो ना 2007 में लड़के का जन्म हुआ था, चैतन्य का। उसके 6 महीने बाद ही ना वृंदा गर्भ में आ गई लड़की। लड़की थी या लड़का था हमें पता भी नहीं था। तो मेरी पत्नी ने गुरु जी मेरे से कहा कि मैं दूसरा बच्चा नहीं करूंगी, अभी मेरे ऑपरेशन से हुआ, ये हुआ वो हुआ, मैं तो इसके अबॉर्शन करा दूंगी, सफाई करा दूंगी। गुरु जी बड़ा उसने कलेश करा। उसके बाद गुरु जी मैंने जीत प्रभु से पूछा कि ऐसे ऐसे बात है जीत प्रभु, कि वो तो वैसे कह रही है सफाई तो करना हत्या कह रहा। जीत प्रभु ने कहा बिल्कुल हत्या है, पाप है और भोगना पड़ेगा। फिर गुरु जी मैंने उसे समझाने की कोशिश करी, पर वो समझी नहीं। कह रही नहीं मैं तो जाऊंगी, तुम नहीं कराओगे तो अपनी माँ के यहाँ करा लूंगी। मैंने ठीक है, जो तुम्हें कराना कराओ, मैं तो इजाजत दूंगा नहीं। फिर एक तरह से गुरु जी मैंने मौन स्वीकृति दे दी थी। उसके बाद गुरु जी मैं फरीदाबाद लक्ष्मी नारायण मंदिर में गुरु जी की कथा थी, और मैं बहुत डिस्टर्ब था। जीत प्रभु ने का फोन आया, गुरु जी आए हुए फरीदाबाद में, चलोगे? मैंने की चलो चलते। तो मैं तो गुरु जी जबरदस्ती इन्होंने लगाया, कथा में ले जाते थे क्योंकि गाड़ी चलाने के बहाने ले जाते थे। तो मैं गुरु जी से प्रार्थना करते हुए जा रहा था गुरु जी कि हे गुरुदेव कोई रास्ता दिखाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे। गुरु जी शुरुआत गुरु जी ने इसी विषय से करी। 25 मिनट गुरुदेव इसी विषय पे बोले कि आजकल बच्चे गर्भ में आते ही हत्या करा देते हैं माँ बाप, और पता नहीं है कि कितने लाख योनि के बाद उसको गर्भ में जीवात्मा को स्थान मिला। 25 मिनट बोले गुरु जी गुरुदेव, और मेरे तो ऐसे लगा जैसे गुरुदेव मुझे सुना रहे हो, और सच में सुना भी मुझे ही रहे थे। मैं प्रार्थना करके गया था ना, गुरुदेव कोई रास्ता निकालो। मैंने गुरु जी वहीं कथा में परिणाम 25 मिनट बाद गुरुदेव ने जब विषय चेंज करा, मैं उठ के आया और मैंने वहीं से फोन किया अपनी पत्नी को। वो चली गई थी अपनी माँ के यहाँ। मैंने फोन करके कहा उससे कि बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो घर में के दरवाजे बंद है तेरे लिए, और तलाक तलाक तलाक। फिर जी गुरु जी कृपा से एक डिसीजन एक तरफ हो गया, फिर उसने भी नहीं कराया। बाद में बड़ी धीरे 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 वो भगवान लड़की हुई, फिर उसके भी बाद में भी गुरु जी ने उसको बचाया। मैं तो ये कहूँगा गुरु जी ने गर्भ में जाके रक्षा, गुरु जैसे भगवान ने ठाकुर जी ने रक्षा करी थी गर्भ में जाके, ऐसे गुरुदेव ने देखो, गुरुदेव ने रक्षा करी, और सच में ही रक्षा करी। क्योंकि गुरुदेव ने मुझे सपन में एक बार कहा, ये गुरु जी मैंने ना, हमारे गुरु भाई थे, नवदीप परिक्रमा के बाद ना हम
प्रणामी देने गए, सब महाराजों को मैं देता हूँ अक्सर। तो वो कहने लगा, बेटा पैसा धुएं में उड़ा रहा है, पता चल जाएगा जब लड़की की शादी करेगा। तो हमारे समाज में थोड़ा पैसा भी ज्यादा खर्च होता है लड़की की शादी में। तो गुरु जी उसकी वो बात ने डिस्टर्ब कर दिया मन को। फिर मैं सोचता रहा घर आके नवदीप के बाद, यार बात तो सही कह रहा था वो। तो ऐसी मैंने कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मेरे मन में आया कि पैसा थोड़ा बचाना चाहिए। तो गुरु जी मैंने फिर, मैं वैसे परेशान रहा। गुरु जी मेरा स्वभाव ये है, मेरा ना बैंक बैलेंस कुछ नहीं है, पर मेरा जो भी आता है ना मैं अपना लगा देता हूँ बस, अब गुरु जी कृपा से। फिर जो गुरुदेव ने सपने में, गुरु जी सपने में मेरे से कहा कि इसकी चिंता मत कर तू, इसको मैंने बचाया है और इसकी समय आने पे मैं बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है मैंने। गुरु जी मेरे तो हृदय में इतना आनंद आया, सच में ही मैंने तो फिर धन संचय करना बिल्कुल छोड़ दिया। जब गुरुदेव इतनी गारंटी ले रहे हैं, मैंने तो बिल्कुल ही धन संचय करना छोड़ दिया। मैं तो जो भी आता सेवा में लगा देता हूँ, और गुरुदेव के ही ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाए मन में ना। मन तो दुष्ट है, हृदय तो कहीं ना कहीं मानता है कि सच में ये जो हमें, सच में ये जो सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे, गुरु जी की कृपा से ही चल रही है। लेकिन ये मन दुष्ट है ना, मन नहीं मानता, मन के विकार है। ऐसी सुंदर सुंदर घटनाएं, ऐसे प्रेम गुरु जी ने किया, उसके बाद भी जो है, और सम्मान गुरु जी, गुरुदेव मैं तो कथा भी नहीं करता ना कीर्तन करता हूँ, फिर भी इतना सम्मान गुरु मुझे देते हैं। मठवासी भी है, हमारे जितने भी भक्त लोग हैं, तमाल प्रभु है, अनुपम प्रभु, शशिकांत, जितने भी मठ में लोग हैं गुरु जी सच में, और भी सारे लोग, दामोदर गुरु, अनिरुद्ध, गजेंद्र, ये छोटे छोटे बच्चे गुरु जी बहुत सम्मान करते हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ बैठाना बंद कर दूं क्योंकि ये तो सब मेरे से श्रेष्ठ है गुरु जी। तो मैं पहले आ गया भजन में, 20 साल हो गए, तो क्या फायदा उसका। बात ये है कि गुरुदेव के वचनों को कितना माना तुमने, कितना जीवन में धारण करा। तो ये लोग जितना करते हैं ना, मैं सोचता हूँ बैठाना, मैंने कम भी कर दिया वैसे, पर मैं सोचता हूँ बिल्कुल बंद कर दूं, क्योंकि ये जो सब लोग सम्मान देते हैं ना, सच में गुरुदेव की कृपा से ही मिलता है। और गुरु जी यहाँ ही नहीं, गाँव में शुरू में हमारा इतना, जब हम भजन में करे ना, इतना विरोध था। गाँव परिवार के लोग भी कहने लगे पिताजी से आके, शादी कर दो, इसकी भी, जीत प्रभु की भी कर दो, फिर तो रुकी जाएगी, जब शादी होएगा तो रुकी जाएगा। जीत प्रभु के भी बोलने लगे, हमारे पिताजी ने कहा नहीं ऐसे नहीं करूंगा मैं। तो क्या कह रहा था मैं भूल गया। सम्मान, सम्मान की बात हाँ, कर रहे थे, गांव में भी सम्मान की बात कर रहा था मैं गुरु जी। तो मैं अभी जब जाता हूँ ना गांव में, जो बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोग भी है ना गुरु जी, वो भी खड़े हो जाते हैं, पता नहीं चेयर देने के लिए। मुझे लगता है गुरुदेव का सम्मान हो रहा है, गुरुदेव की वजह से इतना समाज में भी और भक्ति में भी सम्मान मिल रहा है। तो सब गुरुदेव की ही महिमा है गुरु जी। और गुरु जी कह रहे छुट्टियां वाली बात और क्या हो छुट्टियां वाली बात तो पहचान बन गई गुरु जी। मैंने छुट्टियां वाली बात बताई नहीं 7-8 साल किसी को, कि शर्म की वजह से। उसके बाद मैंने एक बार जीत प्रभु को बता दी, जीत प्रभु ने वो महाराज जी को बता दी, और महाराज जी अक्सर मुझसे वो बात करते हैं। तो मैं आज अभी मौका मिला है, तो समय भी है शायद अभी 15-20 मिनट। हाँ हाँ, कहो कहो कहो, चिंता ना करो। मैं बता देता हूँ। मैं प्रभु जी जब दीक्षा हुई ना मेरी, तो घर आया, दिसंबर का वो कार्तिक का महीने था लगभग, लास्ट में, कार्तिक के लास्ट पूर्णिमा को मेरी दीक्षा हुई गोपीनाथ भवन में। जब हमारा गिरिराज जी भी मठ नहीं था, गोपीनाथ भवन भी पूरी तरह तैयार नहीं था, बस गुरु जी की भजन कुटरी तैयार कर दी थी, उसमें भी पूरी तरह काम हुए नहीं थे। तो महाराज जी ने, गुरुदेव ने कहा हवन करेंगे, महाराज जी तीर्थ महाराज हवन करेंगे रूप सनातन में, वहां चले जाओ। मैं वहां आया तो तीर्थ महाराज जी कहने लगे, ए मंत्र सब लोग ठीक से बोलो। महाराज जी का, तीर्थ महाराज जी का स्वभाव तो बहुत ही हंसमुख, बच्चों जैसा बड़ा मधुर संबंध था। हमारा दुर्भाग्य वो भी हमें चले गए बीच में छोड़ के। तो गुरु जी वो कहने लगे, फिर वो कहने लगे कि मंत्र को, ए बच्चों मंत्र को ठीक से बोलना, जल्दी घर छूटेगा। मैंने की घर छूटेगा, ये तो पागल बना रहे घर छोड़ने के लिए कहा। गुरु जी मैं हवन पे बैठा जरूर, पर मैंने मंत्र नहीं बोला। करना छूट जाए, हाँ, घर ना छूट जाए। हाँ। बहन की तो बेवकूफ बेवकूफ बना रहे मंत्र।
फिर जो मैं प्रभु जी बैठा रहा, उसके बाद मैं घर आया तो उस समय थोड़ा घर में हमारे पिताजी वैसे कभी मना नहीं किया, पर शुरू में जब जी जुड़े तो थोड़ा तो हर माँ बाप को होता है प्रभु जी, बच्चे निकल ना जाए, ये ना हो जाए। तो मैं ना घर पे वो मंकी कैप होती थी पहले, वो ओढ़ के रखता था। कहीं पिताजी देखना ले गंजाऊं, ये सर पे पीछे चुटिया है, तो मैं हमेशा वही ओढ़े रखता था। सुबह शाम बाथरूम में जाके स्नान करना, वहीं से पहन के आना। हमारे पिताजी कहने लगे हम कि भाई क्या बात है, लड़का ज्यादा ही ठंड मान रहा है, टोपी उतर नहीं रही ना दिन में ना रात में ना सुबह ना शाम। तो हम फिर एक दिन मैं क्या गया, बाथरूम में गया और जनेऊ चढ़ाया, बाथरूम करके आया तो जनेऊ उतारना भूल गया। हमारे पिताजी ने देख लिया, कह रहे ओहो ये बात है टोपी की, इस चक्कर में टोपी नहीं उतर रही। तो मेरे से तो कुछ कहा नहीं पर जी, वैसे अजीत प्रभु को बुला के कहा। उस समय अजीत प्रभु घर पे ही रहते थे। कह रहे इसको भी कर दिया अपने जैसा। तो अजीत प्रभु ने कहा नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, इसकी अपनी इच्छा थी। तो प्रभु जी फिर हमारे बड़े भाई ने मेरे से कहा चलो ठीक है जो कर रहे हो बढ़िया है, ये चुटिया कटवा दो, चोटी कटवा दो। मेरी भी पूरी सही मानूं तो मेरी भी इच्छा नहीं थी, सच बात तो ये थी। तो मैंने जो है जाके चोटी कटवा दी, और घर के बाहर ही दुकान थी, मैंने चुटिया कटवा दी। उसके बाद जी गोविंद प्रभु, हमारे दाऊजी वाले गोविंद प्रभु ने मेरे से बहुत कहा, और वो हर साल जब भी मिलते थे कहते थे चोटी रखो, पर मैं रखा नहीं। फिर 2005 में प्रभु जी मेरी शादी हो गई। शादी होके बाद पत्नी चली गई अपने यहाँ। तो प्रभु जी मैंने सोचा यार अब तो काफी समय निकल गया अब, और हाँ भाई ने मेरे से एक बात और कही थी, चोटी रखेगा तो शादी भी नहीं होगी। तो मैंने तो चोटी का मेरा मन भी नहीं था, मैंने चोटी कटवा दी। मैंने सोचा शादी भी हो गई अब तो काफी समय भी हो गया, मैं फिर दोबारा जाके मैंने चोटी रखवा ली। तो फिर मेरी प्रभु पत्नी आई 1 महीने बाद, या जब भी आई 10 दिन बाद 20 दिन बाद, तो वो आए तो प्रभु जी अब उसने वो तो रोए पूरी रात रोए। मैंने कहा इससे क्या हुआ, और इतनी रोई प्रभु जी 2-3 दिन, बताई भी नहीं क्या बात है, और बीमार हो गई। वो हॉस्पिटल में एडमिट करानी पड़ी। रिपोर्ट उसकी सारी नॉर्मल आए, और वो रोए डॉक्टर ने कहा कि इसको टेंशन है। मैंने फिर उससे बात करी, मैंने भी क्या टेंशन है, अभी नई शादी हुई है, घर पसंद नहीं है, मैं पसंद नहीं है, तो बताओ कोई समस्या है तो जाना तो भी फ्री करे। तो कहने लगी कोई समस्या नहीं है, चुटिया की समस्या है, चुटिया कटेगी जब भी ठीक होंगी। मैंने कहा हे भगवान। फिर मैंने कहा ठीक है भैया, मैंने अपने मन को समझाया कि भैया ऋषिपाल अगर घर चलाना है तो चुटिया का बलिदान एक बार फिर देना पड़ेगा। मैं प्रभु जी उसको लेके आया, डिस्चार्ज करा के मैं नाई की दुकान पे गया, मैंने उससे कहा भैया चुटिया काट दे, उसने चुटिया काट दी। फिर उसके बाद प्रभु जी ये चलता रहा, 2005 की घटना है ये, 2000, और उसके बाद 2011 में मैं बीमार हो गया, जून का महीने था, और बाथरूम में चक्कर आके गिर गया, टाइफाइड हो गया, सर्दी की तरह ठंड लगने लगी, घर के उठा के ले गए, मेट्रो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। डॉक्टर जो दवाई दे उल्टा रिएक्शन करे, कोई ठीक नहीं हो रहा। और मुझको भी लगा कि गुरुदेव मुझको सपने में आए, और मैंने सपना देखा कि मैं नीचे, जमीन फट गई, मैं नीचे चला गया, और केवल इतना सर बचा, मैं कर रहा हूँ गुरुदेव बचाओ, गुरुदेव बचाओ। और गुरुदेव कह रहे ऐसे कर रहे, ऐसे करके कह रहे बचाऊं कहाँ से, चोटी तो है ही नहीं। तो मेरी तो आँख खुल गई, और मुझे तो एकदम पसीने हो रहे थे। फिर जो मेरी पत्नी मेरे पास ही थी, फिर मुझे लगा भाई अब चुटिया, गुरुदेव को पता था ये तो दुष्ट है, ना तो इसने चाय छोड़ी अपने आप, ना इसने प्याज लहसुन छोड़े अपने आप, इसने कुछ नहीं छोड़ा अपने आप, मैंने ही छुटवाई। तो गुरुदेव ने कहा चुटिया भी मैं ही रखाऊंगा। ऐसी बात नहीं है कि गुरुदेव बगैर चुटिया के बचा नहीं सकते, गुरुदेव बगैर चुटिया के भी बचा सकते हैं। लेकिन जैसे कि स्कूल में हम जाते हैं पढ़ने के लिए, टाई बेल्ट, टाई का ड्रेस, यूनिफॉर्म सब होते हैं, ऐसे ही मठ में भक्ति के लिए ये कुछ नियम है, कंठी माला होनी चाहिए, तिलक होना चाहिए, चुटिया होनी चाहिए। तो ये गुरुदेव को ने ये नियम पालन करने के लिए शायद, फिर मैं प्रभु जी घर आया, मैंने अपनी पत्नी को कहा, मेरे साथ ही थी वो हॉस्पिटल में, मैंने उससे कहा भी बात सुन, गुरुदेव ने ऐसे सौंपन दिया, तुझे जाना है जा, रुकना है रुक,
अब तो छुट्टियां रहेगी, अब मेरे गुरुदेव कह रहे कि मैं छुट्टियां के बगैर नहीं बचा पाऊंगा। मैं गुरु जी घर आया, वहीं से फिर वो भी मान गई। काफी समय निकल गया, जब तक उसने हरिनाम भी हो गया था, उसकी दीक्षा भी हो गई थी, वो भजन भी करने लगी थी, 1-2 माला जो भी करती थी। मैं गुरु जी घर आया, मैं वहां गया नाई की दुकान पे, मैंने उससे कहा भाई छुट्टियां बना दे। वो कह रहा एक बार और सोच ले। दो 2 बार काट चुका था ना वो, कह रहा एक बार और सोच ले। मैंने कि सोच लिया, इस बार सोच के आया हूँ, इस बार गर्दन कटेगी पर छुट्टियां नहीं कटेगी। तो गुरु जी ऐसे गुरुदेव ने विशेष विशेष कृपा करी। और एक गुरु जी मेरा मित्र मिलने आया, को भी मेरे साथ पढ़ता था गुरु जी। वो 11th 12th 1999 में, और वो आया था 2010-11 में। बाहर कोई व्यक्ति मिला उसे, हमारे परिवार का था, उसने वो बिल्डिंग बन गई तो घर ढूंढने में कंफ्यूज हो गया। तो उसने कहा, मेरे नाम से पूछा ऋषि के घर जा रहा, तो उससे कहा वो पागलों के घर, कि हम माला भजन वजन करते थे तो कुछ लोग पागल कहने लगे थे। तो उसको लगा पागलों के घर। तो वो आया था शाम के टाइम, और शाम के टाइम में जो है पहले गुरु जी तिलक लगा रखे थे, गर्मी का मौसम था, पूरे 2-10 तिलक थे, और खाली पटका था, कुर्ता भी नहीं था, धोती भी मैंने ऐसी बांध रखी थी, लपेट रखी थी यूं, जैसे हमारे सन्यासी करते हैं ऐसे। और वो देख के मुझे वो घबरा गया, उसको लगा सच में पागल हो गया। तो वो उसका चेहरा देखने लायक था। मैंने उसको बुलाया, बैठाया, उसको फिर बात करी, फिर उसने मुझे वो बात बताई, कह रहा कि एक व्यक्ति मिला था ऐसे ऐसे। मैंने कि अच्छा। फिर मैं पूछा क्या था, कैसा वो शरीर था, मैं समझ गया। फिर मैंने कोई बात नहीं। फिर गुरु जी भागवतम हुई श्रीधर महाराज जी की गांव में, और इतना बढ़िया हुआ, इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ, इतना बढ़िया हुआ। और वो खुद व्यक्ति उन्हें मेरे से आगे क्षमा मांगी, कह रहा गुरु जी, कह रहा यार मैं तो गलती से बात तुम्हारे दोस्त से ऐसे कह दी थी, पागल है, और मुझे क्षमा कर देना। मैंने गुरु जी, मैंने की क्षमा, मैंने तो क्षमा तुम बुरा माना ही नहीं तुम्हारा, ना मुझे पता थी, कोई बात नहीं। तो गुरु जी एक गुरुदेव की इतनी विशेष कृपा है, और श्रीधर महाराज जी की विशेष कृपा है। उन्होंने गुरुदेव के मेरे श्रीधर महाराज जी से पहली जब मुलाकात हुई, वो जो पहली छाप छुटती है ना गुरु जी, वो हृदय में बैठ जाती है। मैं जब वृंदावन पहली बार दर्शन करने गया ना, तो जतिन प्रभु के साथ गया, जतिन प्रभु लेके गए, और हम इंटरसिटी से गए थे। 5 बजे सर्दी का मौसम था, 5-6 बजे चलती थी निजामुद्दीन से, और वो लेट हो गई 1 घंटा। और हम मठ तक पहुंचते रात को 10:30 बजे के करीब मठ में पहुंचे। मैं तो पहली बार गया था, किसी को जानता भी नहीं था, जतिन प्रभु शायद थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो गेट खोला महाराज जी ने ही, उस समय तो महाराज जी का नाम रसानंद प्रभु था। उन्होंने गेट खोला, उन्होंने पूछा इतने लेट कहाँ से आ रहे हो। हमने कहा, उन्होंने जतिन प्रभु ने कहा महाराज जी ऐसे ट्रेन लेट हो गई थी। उन्होंने कहा कुछ पाया, तो भूख तो हमें लग रही थी जी। हम जतिन प्रभु ने कहा हाँ महाराज जी पाया नहीं। महाराज जी झूठ बोल रहे हो। उन्होंने महाराज जी ने खुद हम अनजान लोगों के लिए, हमारे लिए रसोई बनाई, ऊपर नीचे कोई डिस्टर्ब ना हो। सब्जी थोड़ी, चावल तो शायद थे, वो ऐसी सब्जी बना दी पतली वाली, से चावल भी खा ले, रोटी बनाई। गुरु जी मुझे तो ऐसा लगा उस समय में, इनकी ऐसे भी संत होते। और गुरु जी की भी कृपा रही कि गुरुदेव की, हमारा तो अधिकतर संग महाराज जी का ही मिला। रसानंद गुरु श्रीधर महाराज जी, पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी का ही संग मिला। और गुरुदेव ने भी नोएडा में नहीं भेजा। 2004 से आप लगातार वो भागवतम भी कर रहे, और महाराज जी की विशेष कृपा, और वो भी विशेष प्रेम रखते हैं। और क्या बोले ऐसे महाराज सन्यासियों के विषय में, बस यही प्रार्थना है कि अभी समय है गुरु जी। हाँ बोलो ना। हाँ। वो जरा वो बताओ ना, जब गुरुजी परिक्रमा, नवद्वीप परिक्रमा होने के बाद सब लोग चले जाते तो गुरुदेव आते, तो आपको क्या अनुभव हुआ, क्यों गुरुदेव आते थे? अच्छा, वो रह गई थी बात। हाँ हाँ, तो गुरु जी वो ये बात रह गई थी। हाँ सही कह रहे हो। फिर गुरुदेव आते थे, तो ये मेरे याद में समझ में आया कि गुरुदेव क्यों आते थे। गुरुदेव इसलिए आते थे कि उसके अगले दिन तो सबकी ट्रेन रहती थी, और किसी के पास समय रहता था दर्शन करे ना। गुरुदेव कृपा करके, हम सबकी इच्छा तो रहती थी, गुरुदेव स्वयं कृपा करके अपना स्थान छोड़ के आए, भजन छोड़ के हम जैसे लोगों को
दर्शन देने के लिए, और वो भी सब जगह। जो भक्त नाट्य मंदिर में है तो नाट्य मंदिर में दर्शन हो रहे हैं गुरुदेव के, सब वहीं प्रणाम कर रहे हैं। फिर उतर के पीछे किचन में गए तो किचन में जो सेवा कर रहे हैं, जो किचन में प्रसाद पैक कर रहे हैं, वहीं सब खुश हो जाते हैं, गुरुदेव के दर्शन हो गए। फिर जो जाते हुए भक्त अपना सामान सर पर रख के जा रहे हैं, उनको दर्शन हुए। तो मेरे ये समझ में आया गुरु जी, ये अनुभूति हुई कि गुरुदेव विशेष कृपा करने के लिए, कि भाई गुरुदेव को पता सब लोग को जाना ट्रेन है और सबकी इच्छा दर्शन करने की और कर नहीं पाते, इसलिए गुरुदेव इतने कृपालु कि अपने आप ही कृपा करके सबको दर्शन देने आते थे। गुरु जी, ये मैंने अनुभूति की, पता नहीं शायद मैं समझता हूँ यही कारण होगा। और गुरुदेव से मिलने से पहले का जीवन में और अभी का जीवन महसूस करता हूँ ना गुरु जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भक्त हो गए या वैष्णव हो गए, पर मैं ये तो जरूर कहूंगा कि वो पहले का जीवन जानवर वाला जीवन था। कम से कम इंसान बना दिए गुरुदेव ने। ना कोई खाने का नियम था, ना कोई नियम ही नहीं था। कभी भी उठ गए, कभी भी सो गए, स्नान कर लिया, स्नान के बाद फिर फ्रेश होने चले गए, पहले स्नान कर लिया फिर लैट्रिन कर ली, मतलब कोई नियम नहीं था। कपड़ों से ही बाथरूम में चले गए। अभी मैं देखता हूँ गुरु जी, जो मेरे साथ ही थे, मेरे साथ पढ़े थे, उन्होंने धीरे धीरे सबने मुझे छोड़ दिया। अब मुझे भी बड़ा अच्छा है। आते थे कहते थे कहाँ फंस गया उस गया, धीरे धीरे मैं देखता हूँ गुरु जी, जो मेरे साथ ही थे वो सुबह, अभी भी गांव के जो लोग हैं, जो पूरे दिन नीचे सुबह सूर्य उदय से लेकर अस्त होने तक ताश चलता था पूरे दिन, और यही जीवन मेरा होता। इधर उधर ही शायद कुछ ड्रिंक व्रिंक में भी लग जाते, गंदी चीजों में लग जाते। गुरुदेव और वैष्णव ने बचाए रखा। और मेरा गुरु जी, जब हम शुरू में जुड़े ना, तो घर वाले ने पिताजी से कहने लगे, भाई ये जीत तो करेगा नहीं, इसको रोको, ये भजन में करता है। हम जाते थे गुरु जी, महाराज जी की कथा सविता दिल्ली में जहां भी प्रोग्राम होता था गुरुदेव का, या कोई भागवतम होती थी, करोल बाग में 2 बस बदल के, पहले तो मेट्रो ट्रेन थी नहीं, 2 बस बदल के जाते थे। मैं जीत प्रभु गाड़ी तो ही पर वो चलाने को देते नहीं थे, चलानी भी नहीं आती थी 2003-4 में। फिर वहां जाते थे। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, गुरुदेव, हाँ, घर में विरोध था तो मेरा काम करा दिया घर वालों ने, जो इसका मन इसमें लग जाए, मतलब वहां से हट जाए, जाना बंद हो जाए। इधर उधर हम जाते थे, सुबह जाते थे, शाम को आते थे। तो STD PCO लैमिनेशन का बेसमेंट आपने सब देखा होगा, हाँ, बेसमेंट नीचे में था जो। बेसमेंट में था, वो काम करा दिया गुरुजी। और काम इतना वो ऐसा, मैंने गुरुजी कभी गुरुजी से ये प्रार्थना नहीं करी कि मुझे पैसा मिले, धन मिले, नौकरी मिले या सुंदर पत्नी मिले, कभी नहीं करा। बस मैं ये एक प्रार्थना करता था, जब वहां बेसमेंट में बैठ गए, गुरुदेव मैं तो यहाँ पाताल लोक में आ गया। और सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक का काम था वो। और इसमें तो मैं भजन, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऐसा माहौल चाहिए कि जिससे मैं भजन कर सकूं। सच में प्रभु जी, गुरुदेव ने, मैंने तो जीवन में भी नहीं सोचा था मैं स्कूल का संचालन, मैं तो कहूँ गुरुदेव नहीं करा। हालांकि ये पैसा धनवन ये कोई विशेष लक्ष्मी नहीं है, वो विशेष चीज नहीं है भजन के लिए, फिर भी हम जैसे दुष्टों के लिए, क्योंकि हम कर नहीं पाते। अब सुबह मेरा एक दोस्त आया, खोड़ा से मेरे साथ पढ़ता था, उसका नाम था रवि। वो आया तो कहने लगा मेरे से, यार इतनी बड़ी दुकान को घेर के बैठा, इसमें से आधा मुझे दे दे, मैं इसमें कोचिंग सेंटर खोल लूंगा। गुरुजी, मैंने उससे ऐसी हंसी मजाक में बोल दिया कि कोचिंग सेंटर क्या खोलना, स्कूल ही खोल लो। तो गुरुजी वो कहने लगा मेरे से, अरे ये तो बहुत अच्छा है, मैंने जगह मैं दे दूंगा। मैं तो मजाक कर रहा था उससे, वो गुरुजी सीरियस हो गया, मेरे से कहने लगा कि बहुत सही चलेगा स्कूल, बहुत सही चलेगा, ये रोज रोज कहने लगा। मैंने कि ठीक है भाई, बात करके देखता हूँ। तो जहाँ भी स्कूल है ना गुरुजी, वो बिल्डिंग बनाई थी रहने के लिए, और उसमें रहने गए नहीं, हमारी माँ वो किराए पे दे दी, उससे किराया आता था। तो मैंने घर पिताजी से कहा कि मैं स्कूल चलाना चाहता हूँ उस बिल्डिंग में। अब पिताजी का, तेरे लिए यूनिवर्सिटी न खुलवा दूं, भगा दिया। तो वह फिर जी वापिस आ गया। दोस्त फिर वो मेरे से कहने लगा, नहीं नहीं बहुत अच्छा काम है, ये काम है, एक बार और कहे। मैंने क्या कहा जी, रोना धोना शुरू कर दिया और खाना वाना नहीं खाना बंद कर दिया 2-3 दिन। फिर मम्मी ने कहा पिताजी से कि
माता जी ने पिताजी से कि खाना नहीं खा रहा 3 दिन से, क्या काम करने के लिए तो कह रहा करा दो। फिर पिताजी ने कहा ये काम वाम कुछ नहीं करेगा, जो किराया आ रहा उसको और नुकसान करा के बैठा देगा। फिर उन्होंने मुझे परमिशन दी प्रभु जी, और मैंने उससे लड़के को बुला के कहा भी देख मैं कुछ जानता नहीं हूँ ज्यादा, अब तुम्हें ही चलाना है, बस मैं बिल्डिंग दे दूंगा, उसमें सामान वामान दे दूंगा सब। प्रभु जी 30 तारीख को उद्घाटन था और वो सारी तैयारी हो गई, बिल्डिंग खाली दिसंबर में हमने बता दिया था किराएदार को खाली करने के लिए। 30 मार्च को हमने उद्घाटन किया, टाइम रख दिया। उद्घाटन में जो हमारे पुराने टीचर थे मैंने वो बुला लिए, और वो आया नहीं प्रभु जी, मित्र मेरा, और मैं तो घबरा गया, मैंने कि अब क्या होगा। और वो आज तक भी नहीं आया प्रभु जी, आज तक भी नहीं आया, ना उससे मेरा कोई संपर्क हुआ, ना फोन मिल रहा। उसके साथ क्या घटना घटित हुई पता नहीं है, भगवान गुरु जी की ऐसी कृपा थी या गुरुदेव ऐसा कराना चाहते थे। फिर मैंने राजकुमार प्रभु जी को बुलाया, मैंने कि राजकुमार प्रभु को बुलाया, मैंने कि हम दोनों मिलकर चलाते हैं, क्योंकि अब पीछे कदम हटाना तो खतरा है, घर वाले और नाराज होंगे, मारेंगे। और फिर हमने मिलकर चलाया। मैं प्रभु जी अब देखता हूँ सच में, मैं ऑफिस में जाके बैठता हूँ ऐसे सूट वूट पहन के, और सामने गुरुदेव की तस्वीर है और सब गुड मॉर्निंग कर रहे। मैं कहता हूँ सच में गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव ने क्या बना दिया, मैं तो इस योग्य नहीं था। तो एक गाना ना, मैं तो साला मैं तो बॉस बन गया। सच में गुरु जी इतना सब कुछ दिया गुरुदेव ने, सब कुछ। ये हालांकि ये चीजें भजन में नहीं है, फिर भी मेरा मतलब भजन मेरा ऐसी व्यवस्था कर दी गुरुदेव ने। अगर मैं चाहूं तो रोज के 1 लाख नाम कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूं तो। गुरुदेव ने ऐसा जीवन बना दिया गुरु जी, घर में कोई मेरे से कुछ अब काम के लिए नहीं कहता, कोई कुछ काम नहीं मेरे लिए। मेरी पत्नी मुझसे कभी नहीं कहती भजन मत करो या वहां क्यों जा रहे हो, वहां क्यों जा रहे हो। इतना अनुकूल माहौल बना दिया गुरु जी ने। हमारे पिताजी भी प्रभु जी एक बार जीत प्रभु चले गए 4 महीने के लिए यहाँ वृंदावन चतुर्मास पालन करने के लिए। मैंने ऐसी मजाक में बोल दिया कि जीत प्रभु तो गए, अब नहीं आएंगे। तो वो थोड़ा नारा, मम्मी तो हमारी रोने लगी। फिर पिताजी कहने लगा मैं एक बार तो लेने जाऊंगा, वो आए थे नहीं आए। मेरे को लेके गए वो प्रभु जी जीत प्रभु को लेने। तो हमारे महाराज श्रीधर महाराज जी ने समझाया कि ये घर छोड़ के नहीं आया, अभी 4 मास के लिए आया, इसको मैं शिक्षा विक्षा दे के पढ़ा लिखा के वापस भेज दूंगा। फिर प्रभु जी हमारे पिताजी वृंदावन में 4 दिन रहे, और 4 दिन के बाद उन्होंने एक बात कही कि ये जो तुम जो कर रहे हो ना बहुत सही कर रहे हो, और यही उम्र है करने की। अब मेरी उम्र में कफ आता है, घुटनों में दर्द है, चल नहीं सकता, परिक्रमा नहीं कर सकता। तो गुरु जी बाद में 2006 में जब गुरुदेव आए थे ना नोएडा में, तो उन्होंने हरि नाम भी लिया गुरु जी से, 2 माला भी करते थे। और मैं कभी वृंदावन जाता था या नवदीप जाता था ना, तो मेरे से पूछते थे इधर कहाँ जा रहा, मैंने कि वहां जा रहा हूँ। पैसे है, मैंने कि हाँ है। फिर भी मुझे गुरु जी 1000-2000 रुपए। बाद में बड़े अनुकूल माहौल गुरुदेव ने इतना बढ़िया बना दिया घर का भी, और अभी तो इतना बढ़िया है, अगर मैं चाहूं तो भजन इतना बढ़िया कर लूं, पर मेरा मन दुष्ट है, अभी संसार में फंसा पड़ा है। इतना घर के मुझे कोई काम नहीं। मैं सुबह स्कूल पे जाता हूँ, वहां भी माला ही करता हूँ। अभी तो 1 साल से वो भी फ्री है, कोरोना की इतनी कोरोना से प्रभु जी बहुत बढ़िया हुआ मेरा। तो मैं तो ये कहूंगा थोड़ा आर्थिक नुकसान जरूर हुआ, भजन में तो बहुत अच्छा हुआ। मेरी एक इच्छा थी जीवन में, एक बार भागवतम पढ़ूंगा, समझ में आए चाहे ना आए। तो प्रभु जी मैंने वो भागवतम पढ़ ली गुरु जी से प्रार्थना करके, हे गुरुदेव ना तो मेरे पे संस्कृति आती है ना ये मेरे समझ में आएगी, फिर भी मैं केवल इसका हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ, आप कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में समझ में आएगी। ऐसे करके प्रभु जी शुरू में जब बिल्कुल कोरोना था ना, बिल्कुल उस समय मैंने वो पूरी भागवतम पढ़ ली। हालांकि मेरे समझ में कुछ नहीं आई, पर एक इतना फायदा हुआ, अभी कोई प्रसंग सुनता हो ना मैं कथा में, तो वो पढ़ा हुआ ना स्मरण आ जाता है। ये पढ़ने का बहुत लाभ है गुरु जी, पर मैं पढ़ नहीं पाता, मेरी पढ़ने में रुचि नहीं है। मैं गुरु वैष्णव से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरी भी जो है पढ़ाई अध्ययन में भी रुचि हो जाए, तो फिर और अच्छा हो जाएगा। और गुरु जी एक बार और मेरी वो बात भी बीच में ही रह गई, हाँ वो तो हो गई थी। फिर गुरु जी एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि मेरे शुरुआती जीवन में ना, पूरी शुरुआती जीवन में मैं शायद और भटक जाता। शुरुआती जीवन में 4 लोगों का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है, और उन्होंने मुझे जोड़े रखा।
क्योंकि आज मुझे बोलने का मौका मिला तो मैं उन 4 व्यक्तियों का भी नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने मुझे एन कैन प्रकरण भजन में लगाए रखा। उनमें प्रभु जी सबसे पहले जतिन प्रभु ने की वजह से उन्होंने गुरु जी से मिलाया, उन्होंने ही मुझे हरिनाम दिलाया, उन्होंने कई कहने से मैंने दीक्षा ली और अभी भी वो गुरु भाई मित्र और बहुत अच्छे मधुर संबंध भी है। वो अभी भी मुझे समय समय पे देते रहते हैं, मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा। और दूसरे हमारे अनिरुद्ध प्रभु गुड़गांव वाले, उनका प्रभु जी छवि ऐसी है कि ऐसे लगता है बहुत कठोर प्रिंसिपल की तरह, सब भय मानते डरते, लेकिन सच में अंदर से बड़े हृदय से बड़े कोमल है। उन्होंने मुझे शुरू में उन पे पहले मारुति 800 थी को बहुत कई बार गुरु जी के प्रोग्राम में ले जाते थे, समझाते भी थे। और वृंदावन गोवर्धन भी बहुत बार मैं उनके साथ गाड़ी में गया। और वो तो गुरु जी बहुत सारे लोगों की मदद भी करते रहते हैं। मैं तो नाम लेना नहीं चाहता किसी का। एक भक्त था, उसका ऑपरेशन हुआ, गरीब भक्त था, तो जीत प्रभु ने मेरे से कहा कि इसको कुछ पैसे की मदद कर देना। मैं उसको पैसे देने गया, उसने लिए नहीं। वो कह रहे थे प्रभु जी मैं ऐसे तो प्रभु जी ने मना करने के लिए कहा है, पर मेरे हॉस्पिटल का जो भी बिल बना अनिरुद्ध प्रभु दे गए। तो और एक और भक्त को उन्होंने दिया, मुझे याद है ऐसे तो 2 भक्तों को, वो ऐसी अपनी सेवा एक हाथ से करते हैं, दूसरे को पता अभी नहीं करने देते। तो ऐसे उन्होंने भी मेरे जीवन में बहुत शुरू के दिनों में बचाए रखा। और तीसरे हमारे पूज्यपाद राधानाथ प्रभु, इन्होंने प्रभु जी मैं तो ये कहूंगा कि भजन तो मेरा चले, भजन में तो बहुत सारी शिक्षाएं इन्होंने दी। साथ में मैं जो सफल गृहस्थ चला पाया, वो भी हमारे राधानाथ प्रभु ने बहुत सारी चीजें मुझे बताई कि सफल गृहस्थ चलाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सच में मैंने वो अपना के देखी तो मेरा जीवन बहुत स्मूथ चल रहा है। और मैं सबसे पहले नवदीप, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है गुरु जी? हाँ आ रही है। मैं सबसे पहले जब नवदीप गया ना राधानाथ बारे में कह रहे गुरु जी की महिमा गा रहे थे अच्छे खासी। नहीं गुरु जी, इनका भी स्थान है, ऐसे नहीं, मैं तो ऋणी हूँ। उसके बाद गुरु जी जब मैं पहली बार नवदीप गया तो ट्रेन में पहली बार बैठा जीवन में, और राधानाथ प्रभु के साथ ही गया, क्योंकि जीत प्रभु वगैरह सब पहले चले गए थे और मेरा टिकट भी तत्काल हुआ था, इसलिए वेटिंग था और RAC था, मुझे जानकारी भी नहीं थी। एक व्यक्ति ने पूरी सीट घेर ली थी। प्रभु जी आए और बड़े प्रेम से खिला पिला के ले गए। तो राधानाथ प्रभु जी का भी मेरे शुरू में के दिनों में मुझे बहुत सारी शिक्षाएं दी। और आखिर में हमारे जो चौथे व्यक्ति है वो जीत प्रभु तो हालांकि मेरे से उम्र में छोटे हैं, वैसे भजन में बहुत बड़े हैं। और सच बताऊं तो प्रभु जी मेरी जो बड़े वाली फीलिंग है ना, वो खत्म ही कर दी। वो डांट के किसी भी विषय पे, कई बार मैं भी सहमत नहीं होता किसी विषय में, तो मैं भी कई बार उनसे थोड़ा गुस्सा सा हो जाता हूँ, डांट के दो, पर मैं कभी नाराज वाराज नहीं हुआ। कभी जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो प्रभु जी आप चारों लोग और भी लोग जिनसे गलती से अनजाने में कोई गलती हो गई तो वो प्रभु जी आप क्षमा करना। और मैं प्रभु जी एक बात और कह के विराम करूंगा, टाइम भी हो गया। आज परम गुरु जी की तिथि भी है, भक्त लोग सुबह से ही लगे हुए हैं, इनको भी विश्राम करना है। मैं ये कहना चाहूंगा प्रभु जी लास्ट में कि वैष्णव सेवा ही महत्वपूर्ण है। वैष्णव भी हमें लगा सकते हैं गुरु जी की भी सेवा में, भगवान की भी सेवा में। जैसे द्विज प्रभु से भी थोड़े मधुर संबंध है, तो हम नवदीप में इधर उधर घूमते रहते हैं। अगर कहाँ घूमते हो जाते इधर, चलो ये पालकी लो ठाकुर जी की, तो उन्होंने मुझे पालकी में जबरदस्ती लगा दिया। तो फिर मन में ये विचार आया, सच में गुरु वैष्णवी ऐसे ही सेवा में लगा सकते हैं। ऐसे ही हमारे जितने भी भक्त लोग हैं, जितने गुरु जी के शिष्य हैं, महाराज जी, हमारे सन्यासी लोग, सभी से प्रार्थना है, विजय प्रभु हो चाहे बंसी प्रभु हो, सभी लोग विशेष प्रेम रखते हैं। हमारे श्रीधर महाराज जी जो विशेष ध्यान रखते हैं। सभी के चरणों में ये प्रार्थना है कि ये मन तो दुष्ट है और इधर उधर संसार में तो भगेगा ही भगेगा, और आसक्ति भी संसार में हुई पड़ी है। तो एन कैन पर क्रैन ऐसी सेवा में लगाए रखे। मैं ठीक से बोल नहीं पाया प्रभु जी, हो सकता है मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, कहना कुछ और चाह रहा हूँ, मुंह से कुछ और निकल गया हो, क्योंकि मेरी जुबान भी लड़खड़ा रही है। अगर कुछ गलती से कुछ गलत शब्द निकल गए हो तो आप सुंदर बोले प्रभु जी, आपने अपना हृदय निकाल करके रख दिया।
उनको तो गुरु जी आप क्षमा कर देना, जो अच्छा लगा वो सब गुरुदेव का था। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा लास्ट में बस, कि ये जो 2 दिन है, मैं सोचता था मेरे जीवन के प्रभु जी जो सबसे मधुर स्वर्ण युग था वो अमृतसर के 5 दिन थे, लेकिन अभी मुझे लग रहा है पिछले 2 दिन जो मेरे जीवन में गए हैं ना प्रभु जी, मुझको लग रहा है ये उनसे भी बढ़िया थे। क्योंकि ये जो मेरे हृदय में जो मधुर स्मृतियां थी, हाँ, ये कहीं किसी कोने में दबी पड़ी थी। पायलट प्रभु और विशेषकर श्रीधर महाराज जी उस दिन मुझे बोलने का मौका नहीं देते, तो पायलट प्रभु सुनते नहीं, और पायलट प्रभु सुनते नहीं तो मुझे बोलने का यहाँ मौका नहीं मिलता। तो आपका नाम बहुत पहले से लिखा हुआ था विजय कृष्ण अच्छा प्रभु जी अच्छा, के, बहुत बहुत और हमारी धन्यवाद, बहुत 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 पहले से लिखा हुआ था। पायलट प्रभु का प्रयास है, पायलट प्रभु के हम लोग बहुत ऋणी हैं, बहुत धन्यवाद है ना। तो प्रभु और जी आपके आपके मैं लिए कनाडा से भी दीदी मैं इतना सुंदर कमेंट कर रही है कि देखो कितना ईमानदारी से बोल रहे हैं, और सभी लोग कमेंट कर मैं, रहे हैं बहुत सुंदर बोले। प्रेम को मैं प्रभु जी लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगा। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था, ये जो पिछले 2 दिन गए हैं प्रभु जी, अब मैं बाथरूम में हूँ, चाहे स्नान कर रहा हूँ, चाहे प्रसाद पा रहा हूँ, आरती भी ठाकुर जी कर रहा हूँ, वो गुरुदेव की ये स्मृतियां, वही चिंतन, ये करना, ये बोलना, ऐसे गुरुदेव में मन हो गया 2 दिन। और रात को मुझे नींद भी नहीं आई, 1 बजे सोया, दिन में भी ठीक से, मतलब वही गुरु जी ये बोलना। तो राधा दास्यम जो हम सुनते हैं वो तो बहुत ऊंची चीज है। मेरी तो यही प्रार्थना है कि ये जो गुरु जैसे 2 दिन बीते ना, ऐसे ही मेरा ये 24 घंटे बस गुरुदेव में ही हो जाए, और कुछ भी मन में बात आई नहीं, कुछ भी बात नहीं आई संसार की, पत्नी की, बच्चे की, बिजनेस की, व्यापार की। मैं स्कूल में भी बैठा, फिर भी यही गुरुदेव के मन के ऐसी कृपा, वैष्णव लोगों की कृपा करते रहे। और ये गुरुदेव राधा दास तो दूर की बात है, मन मेरा गुरुदेव में हो जाए। और और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, कुछ गलती सलती हो तो मुझे क्षमा करना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हमारी एक प्रार्थना है आपसे कि जी आप प्रभु जो जी। है ना अपना दायित्व लगाते रहो कि गुरुदेव की महिमा, वैष्णवों की महिमा, गुरुवर्गों की महिमा, और गुरुदेव से जो भगवान की कथा सुनी है वो लोगों को सुनाऊंगा। जब भी आप इस तरह से जब मन में कर लोगे तो 24 घंटे गुरुदेव की वाणी, गुरुदेव की महिमा, गुरुदेव की गुणावली, और गुरुदेव के जो भक्त हैं उनकी महिमा आपके हृदय में, जैसे 2 दिन से आपने अपने मन में ये किया कि मेरे को अब बोलना है, तो बोलने का प्रेशर आया, तो 2 दिन से आपको गुरुदेव का सारा स्मरण जिस तरह से चल रहा है, ऐसे आपकी जो इच्छा है वो नित्य स्मरण हो जाएगा। और गुरुदेव बड़े दयालु हैं और आपके पर विशेष कृपा है, क्योंकि वास्तव में तो पालन और रक्षा ये गुरुदेव ही कर रहे हैं, लेकिन जिन पर वे विशेष कृपा करते हैं उनको इस बात का वे अनुभव भी करा देते हैं। नहीं तो पालन तो सबका वही कर रहे हैं, अपने आश्रित जन जो हैं, और सबकी रक्षा भी वही कर रहे हैं। कितना प्रकार से किसी को किसी प्रकार से कोई इलाज दे करके, क्योंकि श्रील गुरुदेव कहते थे कि ये जो मठ है, ये यहाँ पर जितने भी ये लोग हैं ये सब पेशेंट हैं, डॉक्टर केवल मैं ही हूँ। और डॉक्टर होकर के क्या करना, गुरुदेव को सबका इलाज करना है। तो किसी को मीठी गोली दे करके इलाज होता है, किसी को इंजेक्शन दे करके इलाज होता है, किसी को ऑपरेशन करके इलाज होता है। तो डॉक्टर जैसे मीठी गोली देकर भी रक्षा करता है, इंजेक्शन लगा के भी रक्षा करता है, और टांग काट के भी रक्षा करता है, और ऑपरेशन करके भी रक्षा करता है। ऐसे श्रील गुरुदेव हम सबकी कृपा करके रक्षा कर रहे हैं और हम सबका वे पालन कर रहे हैं। परंतु जो जो उनके विशेष कृपा पात्र हैं उनको वे क्या कर रहे हैं, उनको इस बात का वे अनुभव भी करा रहे हैं। बहुत सुंदर ऋषि प्रभु, बहुत सुंदर, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। अनुपम प्रभु को कीर्तन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने हमारे कीर्तन भी साथ तमाल प्रभु ने किया, तमाल प्रभु, अनुपम प्रभु की तबीयत खराब थी, तमाल ओ क्षमा करना तमाल प्रभु, मैं तो 2-3 बारी अनुपम प्रभु का ही नाम लिया है ना। तमाल प्रभु की जय हो। तो तमाल प्रभु तबीयत ने खराब हो बहुत सुंदर कीर्तन किया। ये भी श्रील गुरुदेव का बहुत बहुत सुंदर कीर्तन है। श्रील गुरुदेव ने खुद अपनी अपनी वाणी में ये कीर्तन को किया है। और कल हमारे साथ फिर से इसी कार्यक्रम में श्रील गुरुदेव की मधुर स्मृति में मैक्सिको से रोहिणी नंदन प्रभु और उनका परिवार हमारे साथ होगा। तो कल हम शाम को फिर से एक बार 8 बजे फिर से एक बार इकट्ठा होंगे और गुरुदेव की स्मृति को कीर्तन करना और श्रवण करना
उसका एक और हमको अवसर गुरुदेव कृपा करके प्रदान करेंगे। जय शील गुरुपाद पद्म की जय, श्री श्री गुरु परंपरा की जय, शील गुरुदेव की मधुर स्मृतियों की जय, परम गुरुदेव की जय, परम गुरुदेव की आविर्भाव तिथि महा महोत्सव की जय, महोत्सव पालनकारी भक्त वृंद की जय, समागत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।